उसकी शुरुआत हुई थी 57 BC से, बिफोर क्राइस्ट। राइट। तो अब जैसे कि हम लोगों का 2023 है तो इसमें हम 57 जोड़ देते हैं। राइट। और हाँ। तो अच्छा। ये हो जाता है 2080। तो अच्छा है, विक्रमादित्य हमारे आदर्श राजा भी थे, उनका सब गुण कर्म तो सब हम लोग जानते ही हैं। सर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि अगर ईस्वी सन से पहले अगर ये है तो फिर 2080 होंगे या उसमें और 57 2021 में 57 और ऐड होंगे? ऐड हो जाएगा 2000 एडी 2002। Yes, अभी yes. जो एडी जो है, हाँ बराबर 2021 2023 यस ओके तो 2023 यस और वही शक संवत जो है तो उसमें 72 हम इसमें घटा देते हैं। अच्छा। जो शक संवत जो हमारे यहाँ 2 संवत चलता है, अभी भी चलता है 2 संवत, विक्रम संवत और शक संवत। शक संवत का क्या है, जरा उसको भी समझाइए। तो शक संवत था कुषाण का। कुषाण ने जो ये कुषाण जो आए थे हमारे, उन्होंने ही इस राइट। तो वो उसका क्या है, कितना ईयर चल रहा है, उसका कितना है, क्या है रिलेशनशिप उसका? इसमें हम घटा देंगे 2023 में जो है ना 72 घटा देंगे। तो उसके बाद का है, मतलब विक्रम पुराना हुआ। ये पुराना है, विक्रम पुराना हुआ जी। और इसमें अगर हम 72 मतलब 2023 में से 72 घटा दीजिए तो उतना हो गया ये विक्रम संवत। सॉरी मतलब ये इसका शक संवत। जी। अच्छा ओके। अच्छा, और मैं एक चीज और देख रहा हूँ एक मैप में कि मतलब देश के अलग अलग इलाके में अलग अलग टाइम में जो है मनाया जाता है नया ईयर। किसी ने मैप दिया था, मैं शेयर करता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ वो। ओके कर देते हैं, क्या कर पाता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ओके मैं शेयर कर रहा हूँ कि दिखाई पड़ रहा है? जी दिखाई दे रहा है, दिखिए सर। अच्छा ओके, तो ये जो मैप है तो जरा इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा सा और बड़ा होगा क्या? अच्छा, ये मैंने दोबारा पोस्ट किया था। तो ये देखिए, इसमें कलर जो है अलग अलग इलाके में अलग अलग टाइम में नया वर्ष मनाया जाता है। जी। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे जो हमारी सोच या हम जो देखते हैं, हाँ, कि हम लोगों का जो पूर्वज था ना, वो उनका एक तरह से वो कबीलाई उस छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे। अच्छा, तो छोटे छोटे टुकड़े में, अब जैसे कि हम लोगों का आज ये जो देखते हैं, हम जो झारखंड देवघर दुमका जो देखते हैं, यह मिथिलांचल का ही भाग रहा है। हाँ, और वह आदिवासी क्षेत्र है। हाँ, तो आदिवासी क्षेत्र जो है तो उनका एक अपना बिरसा मुंडा करके क्या कहते हैं, तिलक मांझी करके, तो बिरसा मुंडा को वो लोग भगवान मानते हैं और बिरसा मुंडा के दिन से ही वो लोग नया साल का शुरुआत मानते हैं। अच्छा, तो फिर हम लोग चले आते हैं जो अपना ये देखते हैं, जिसको सतवाइन कहते हैं, याद होगा अगर क्या कहते हैं इसको, अगर सवेरे सवेरे उठ करके माँ जो है ना क्या करती है, आज जो घड़ा का पानी है उसको सवेरे मॉर्निंग में सबके बच्चे के सोए हुए में शरीर पर छींटती है। राइट।
और वो कुछ बोलती है कि ई जुड़ावे सांस तू ठंडावे, कि शांत रहो भगवान सब और दूसरी चीज क्या होती थी कि अब इस समय में गर्मी बहुत प्रचुर मात्रा में शुरू होती थी हाँ और शीतला माता का प्रकोप होता था उस समय में बहुत ज्यादा। ओ अच्छा अच्छा शीतला तो माता शीतला माता का जो बच्चे के चेचक टीका के जैसा जो प्राय होता था, हाँ तो वो उसका होने का कारण भी है डिफिशियंसी ऑफ वाटर। हाँ तो वो बताया जाता था कि तुम अपने शरीर को यदि ठंडा रखोगे, पानी पियोगे, सत्तू सत्तू जौ का इसमें प्रयोग किया जाता है ज्यादा। पहले भी हम लोग देखे होंगे कि जौ का, आज भी जौ का हाँ सत्तू का, और जौ का सत्तू उसी से बार्ली बनता है जो बहुत ही ठंडा होता है नाद के लिए। अच्छा अच्छा तो आज तो हम लोग सब चीज भूलते जा रहे हैं राइट राइट और इस सब को नौटंकी आज हम खुद से बहुत मेहनत करके हम गए तो आम टिकोला लाना, ठीक उसमें जो दिया जाता है तो सब चीज थोड़ा थोड़ा सा दे करके अगर वो हमारे शरीर के लिए ग्रामीण परिवेश में वो आयुर्वेद के लिए वो बहुत बड़ा संरक्षक का काम करता है। अगर आप थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा प्याज और जौ का सत्तू थोड़ा सा अगर हम उसका सेवन करते हैं तो वो हाँ हमारे स्टोमैक को ठंडा रखता है। अच्छा 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 और इससे क्या होता है कि बच्चों में वो जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी का प्रकोप कम होता है। तो हम बच्चे को ये भी संदेश हमारी माँ देती है कि नए बच्चे को आप ठंडा रखिए शरीर को। अच्छा 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 बहुत बढ़िया ओके वेरी गुड तो you guys have any question he explained everything to us why we celebrate and how we celebrate so yesterday we were talking about calendar and we were lost so we can ask him the questions I was hoping that there will be some more students but looks like no interest. Yes, Prem, do you know Jur Sital, Satwani something? What, sir? Yes, Satwani Jur Sital in village areas. yes. Jur Shital is going on with full fledged. People is also cleaning their ancestor, what you can say, Sara, for taking वो की जे डावा लगवे के लिए डावा जैसा पाइन का एंसिस्टर हिल मतलब जुर्वे थी जुर्वे रहती सालों साल. right So right this right kind of process is going on. हाँ बिल्कुल गांव में अभी भी चल रहा है ये सब चीज शहर में हम लोग छोड़ चुके हैं गांव में अभी भी Yes, yes, sir. which is good कि कम से कम गांव में जिंदा है So, sir, in city people till now also needed to learn something from our village. yes I think village is much better to live in India. I would not like to live in any town. The Yes, sir. only place I straight like to go to my village when I go to India. It's much cleaner, much safe. You know, you have trees. शहर में तो क्या है कुछ भी नहीं है. What is the attraction in शहर? काम Only खाली करने करो और सो जाओ. artificial. It's only artificial something. Yeah. So, And second thing is we can't forget our birthplace, sir. right. But Amarnath, sir, I have one question for you, especially. Yeah. For example, if I'm talking about for Jur Sital kind of different pavan where we can doing kind of Jurai wala dava, it's kind of making process to for our sister always be happy और उनको हमेशा प्यासा ना रहना पड़े मतलब पानी की जो जरूरत है उनकी काइंड ऑफ वो क्या बोलते हैं अपना मरने के बाद ये होता है ना प्रेतात्मा उनकी होती है करेक्ट तो उनको तकलीफ ना हो लेकिन आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू that is that ki that kind of rituals are you following in US kind of America also or not or if yes then if people is from Mithila
background, if anyone going to be, die, so where you are going to arrange all these parameter, all this ritual, or if you all are arranging well, so is there all facility already available on that scenario, in that situation or not? Or second option, maybe if not, then only one way to directly migrate from there to India for all the rituals going on. So how it is, I just want to know about, if you wish to give you some information about that. Okay, I'll give it, but first the historical perspective वो क्या बोलते हैं पाठक जी बताएंगे, because he knows a lot more better those things than I do. लेकिन उससे पहले कि मैं उनको बोलने के लिए रिक्वेस्ट करूं, आपको ये बता दूं कि ये सब जो हमारे यहाँ भूत प्रेत या हमारे दादे परदादे जो मर चुके हैं, आप आज पानी या सत्तू खाएं न खाएं, आपके दादे परदादे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. let's be scientific about it, okay? So it is all our traditional belief system कि मरने के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है, and we are cyclic. If you believe, that's fine, but if you look from the scientific perspective, it's not proven yet. So I have a hard time completely digesting Punarjanm. That whether it happens or not happens, it's unknown at this point. Let's put it this way: it's very difficult to prove it. हमारे सारे शास्त्रों में और सारे ब्रांच ऑफ फिलॉसफी में पुनर्जन्म को माना गया है. I understand that one, but again, this is our belief system. It is not backed by science. तो एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात ये है कि कुछ ट्रेडिशंस जो बनते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता ही है, ताकि लोग उसको माने. Right. So I am suspecting जो माता पिता और पितर का नाम लेकर के शायद ये पानी वानी देने और पीने की बात की गई होगी और ताकि लोग उसको फॉलो करें. भाई, कॉमन पीपल डोंट आर्ग्यू लाइक यू एंड मी. जो जिन्होंने रीजनिंग की बात सभी तो नहीं करते हैं. 80% पीपल डोंट आर्ग्यू, डोंट रीजन. उनको जो बोल दीजिए वो मान लेते हैं. कोई पंडित आके बोल दिया, then that's fine. तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको आप जो है आपको ले तो चलना सबको है. तो कोई अच्छी चीजें अगर हैं तो वो उसको उन लोगों ने प्रचारित किया. I think one thing for sure is that it is a good thing. There is nothing wrong in celebrating the way पाठक जी were explaining that it is good for health. तो पाठक जी जरा आप समझाइए. प्रेम जी वो मिस कर गए. वो जो आप बता रहे थे कि कैसे सत्तू और इस सब को मिलाने से उसको पीने से कैसे शरीर ठंडा होता है. I think that's very good knowledge. And गर्मी के टाइम में उसकी जरूरत होती है. So पाठक जी will explain that better. क्यों हमारे forefathers ने इसको introduce किया. It has a good thing. First thing is that weather is changing, right? We are suddenly jumping from winter weather to summer weather. तो अचानक से जब माइग्रेशन हो रहा है तो it is prone to disease, many diseases. और अभी पाठक जी बता रहे थे कि अभी अब नहीं हो रहा है, but 100 years back or even earlier than that हमारे यहाँ चेचक, शीतला माता इस सब का बीमारी बहुत कुछ होता था. Right. And they came with the Ayurvedic way of preventing it, let's call it. तो चलिए पाठक जी से सुनिए असली चीज. हम क्यों बोले अब. पाठक जी जरा आप समझाइए दोबारा. प्रणाम सर. हमको तो बहुत अच्छा लगा अमरनाथ सर से जो सुने तो बहुत जानकारी मिली. और सच कहिए तो ये आज हमको अच्छा लगा भी कि हमको बहुत लोगों ने विश भी किया और हमने भी बहुतों को विश किया, तो अच्छा लगा. लेकिन दुख की बात क्या है कि हम अगर ज्यादा मॉडरेट हुए हैं तो एक तो इंडिया, और उसमें भी अगर इसको अन्यथा ना लीजिए ना तो ब्राह्मण
और जितने भी हमारे यहाँ आप देखिएगा कि दूसरे लोग जो हैं वो अपने परंपरा को वो पालन करते हैं, वो मान रहे हैं। हम लोगों ने सिखा रखना छोड़ दिया। सिखा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो अभी हम लोग बीमार अगर बुखार पड़ते हैं तो याद होगा कि बार्ली देता था डॉक्टर पीने के लिए। बार्ली आप लोग कोई खाए हैं? बार्ली बार्ली पिए हैं कोई? Yes, दर्द हाँ, दर्द yes, दर्द मैदा yes. पिया है सर। बार्ली हमको बचपन में याद है। यस, आई हैव डन इट। प्रेम जी, आप लोगों ने बार्ली का सेवन किया है? नहीं नहीं बार्ली नहीं, का? आई डोंट अवेयर अबाउट, नहीं मुझे पता नहीं सर। लेकिन एक चीज है कि जब पेट में दर्द होता था ना तो मम्मी जो मत्ती थी तो वो उसमें काइंड ऑफ वो बोलते ना एकदम मार की तरह हो जाता था और उसको पीते थे तो दर्द दूर हो जाता था। दर्द में दर्द दूर हो जाता था। तो उसी ये जो बार्ली जौ बहुत ही हम लोगों के यहाँ जौ, तो जौ देखे हैं? जौ, यस यस सर, जो तो ये बहुत आसानी से उपलब्ध होता था और बहुत सस्ता होता था, और बहुत सस्ता और साथ ही साथ बहुत अधिक उपयोगी। यस, हेल्दी बहुत है सर। बहुत अधिक उपयोगी। उसके बाद सेकेंड फेज में आता था मकई, और आज तब ये जो, लेकिन इसमें क्या होता था कि जौ का सत्तू जब हम लोग थोड़ा सा भी सत्तू और प्याज के साथ में जब सेवन करते थे तो हमारा जो स्टोमैक जो है वो शांत, शीतलता उसको मिलती थी, गर्मी उसका शांत होता था, तो हमारे अंदर की बीमारी जो पनपती थी वो समाप्त हो जाती थी। इस प्रकार से, और वो घड़ा का भी प्रतीक होता था। आज हम लोग वो घड़ा के बदले में फ्रिज का पानी, जिसमें कि बहुत अधिक अंतर होता है घड़े के पानी में और फ्रिज के पानी में। सुराही या क्ले पॉट का जो पानी जो ठंडा होता है, तो उसको अगर आप उसका पानी को सेवन करते हैं, घड़े के पानी को, तो एक ये सबसे बड़ी मृत्यु का जो कारण हो रहा है आज के डेट में, वो इनर पार्ट की जो डिजीज है, अंदर की जो डिजीज। राइट राइट। बाहर के डिजीज को तो हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, घाव हुआ है, कटा हुआ है, ठीक हो जाता है। और लेकिन अंदर की जो डिजीज है जो कि हमें दिखता नहीं है, और हम उसका कभी मान लीजिए सिम्टम्स तो वो बताता है कि कभी दर्द करता है, तो लेकिन हम उसको फॉरगो कर देते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसके शांति के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए, ये हमारी माँ हमारे घर में वो क्या करती थी कि ये जो हम लोग का पर्व था, इसमें पहले वो पानी में दे करके खाना भी, जो देखिएगा बासी भात का सेवन होगा, कल होगा। हाँ, आज का वही भात है ना। हाँ, तो उसका भी बहुत महत्व होता था कि ताकि वो हमारे शरीर को ठंडा रखे। और विषुवत रेखा, इस समय में आप लोग ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से देखते होंगे कि हम सूर्य के समीप आ जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है, और ये बहुत ही गर्म प्रदेश है, खास करके बिहार की गर्मी तो गजब की होती है। तो बहुत गर्मी। और गांव में बिजली नहीं था, एसी नहीं था, तो उस समय में हमारे बच्चे कैसे ठीक रहे, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने ये सिस्टम जुड़ शीतल को चलाया। और इसी बीच में आप देखते होंगे कि आज भी लोग जाते हैं, हर एक गांव में नीम के वृक्ष पेड़ के नीचे में शीतला माता की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है। और वो प्रार्थना दुआ करते, प्रार्थना आशीर्वाद करते थे कि नहीं, हमारे बच्चे जो है वो स्वस्थ रहे। और थोड़ा सा भी यदि हम उसका सेवन कर लेते हैं ना, तो हमें आज भी यदि हम 50 ग्राम सत्तू का पान करें 2 महीना, तो अंदर की कोई बीमारी नहीं होगी, पेट की बीमारी। अभी तो देखते ही हैं सभी लोग जितना क्या क्या खा रहे हैं, हर एक घर में वही परिपाटी है। और इस सत्तू को लोगों ने बहुत घृणा के दृष्टि से देखने लगा। सत्तू तो सर बिहार तक ही सीमित रह गया। नहीं, सीमित ही नहीं रहा, इसको
इसको बहुत घृणा, इसको बहुत बुरी नजरिए से देखने लगा। अगर आप सत्तू खाते हैं तो लोगों का नजर में आप बहुत गिरे हुए व्यक्ति नजर आते हैं। जबकि आज भी देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो मजदूर काम करने आते हैं वो तो अपने गमछा में सत्तू को सान लेते हैं, और एक बार जो वो खाते हैं तो बहुत तंदुरुस्त भी रहते हैं और काम करते रहते हैं। और हम लोग को सिर्फ यही समझना चाहिए कि हम लोग आगे तो बढ़े ही, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन पीछे का अध्ययन हम जरूर करें कि हमारे जो, जैसे कि हम लोग जब जाते हैं तो देखिएगा कि मतलब कोई भी चीज जो हमारे पूर्वजों ने जो भी बनाया है, बताया है, हमें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और जो नई नई पुतहु की है तो ये तो पालन करता था, तो नई पत्नी पुतहु ना, बहू जिसको कहते हैं। प्रेम जी प्रेम जी, हाँ सर सुन रहा हूँ सर। इसका पालन तो ये जो पर्व है इसका पालन तो किया जाता है कि जो नई नवेली दुल्हन आती है वो उनके द्वारा ना। तो अब आपकी माँ, हमारी माँ उन्हें कुछ बताई, लेकिन अब वो उसको मानेगी नहीं, क्योंकि वो तो नई विचारधारा से आ रही है। इसके पीछे उनका कारण लगा कि ये लोग जो है अंधविश्वासी हैं, अभी भी पुराने विचारधारा में जी रहे हैं। बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान सभी को स्वस्थ, सानंद, प्रसन्न रखे। आज के दिन नववर्ष की हमारी शुभकामना सबों के लिए है कि और हम लोग आगे बढ़ते जाएं, कुछ करें तो, ताकि हमारी सभ्यता संस्कृति, यदि आपने सभ्य आप अभी कभी हम लोग पूछिएगा तो अमरनाथ सर बताएंगे। हम लोग तो सिर्फ सुनते हैं ना कि तिरंगा का क्या महत्व है, जाति का क्या महत्व है। अमरनाथ सर बताएंगे अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप में क्या होता है। अरे तुम मर जाओगे यदि तुम नहीं बोलोगे कि हम इंडियन हैं, एक जगह जुट हैं, तो एक एक करके मर जाओगे। इतना जल्दी मर जाओगे, पता भी नहीं चल पाएगा। झंडा का क्या महत्व होता है। जिस झंडे को हम लोग यहाँ देखते हैं ना, वहां अगर हाथ में झंडा है तो कोई दोस्त, कोई आदमी आपको प्रेम नहीं समझ रहा है, वो इंडिया समझ रहा है। एग्जैक्टली प्रेम जी, यस सर। अगर आपके हाथ में तिरंगा है तो वो आपको की जो बताए हैं सब उनको ऑलरेडी बताना चाहिए, और अभी बात नए जनरेशन को भी एग्री करना चाहिए एटलीस्ट। है क्या, एक लाइन बहुत अच्छी पंक्ति है कि हमारे धर्म और सैनिक और धर्म हमें तभी याद आते हैं जब हम विषम परिस्थिति में होते हैं। जब हमारे पास में कोई दर्द होता है तो हम तुरंत भगवान और माँ को याद करते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी अगर, और जब हमारे पास में कोई बहुत परेशानी, चाहे भूकंप हो, कोई बाढ़ हो, या कोई आतंकवादी आक्रमण हो, तो हम तुरंत सेना को याद करते हैं। तो ये दो बोला जैसे। तो प्रेम जी, मेरा संक्षिप्त में जो मेरा कहना था कि हम भारतीय इंडिया में रह करके जिस झंडे का महत्व सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखते हैं, तो वो जब प्रेम जी के हाथ में जब झंडा है तो प्रेम नहीं है, वो इंडिया कहलाता है किसी दूसरे कंट्री में। कि अगर प्रेम को अगर किसी ने कुछ गाली दिया, कुछ बोला, तो प्रेम को नहीं बोला, इंडिया को बोला। ये बहुत चलिए, तो प्रेम जी आपको एक पार्ट तो थ्योरेटिकल पार्ट उन्होंने समझा दिया कि कहाँ से हुआ, और उन्होंने एक चीज और समझाया था, वो शायद आप नहीं सुन पाए, कि हम लोग जो फॉलो करते हैं मिथिला में, नेपाल में, वो विक्रम संवत फॉलो करते हैं। विक्रमादित्य का बनाया हुआ
विक्रमादित्य, हाँ विक्रमादित्य का एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे दादाजी बहुत कहानी सुनाया करते थे विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य हाँ, राजा और बहुत कुछ जीत गए, राइट उनके राज्य में बहुत कुछ हो गया, बहुत सुनाते थे कहानी हम लोगों को। राइट। अब तो नहीं रहे, तो वो जो है, लेकिन वो जो इससे जो है 57 साल पुराना है ये अंग्रेजी कैलेंडर जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, इसलिए विश्व उसको बोलते हैं हम लोग बिफोर कॉमन इरा। तो जैसे अच्छा अभी 23 है, उसमें 57 जोड़ दीजिए। अच्छा तो विक्रमादित्य ने 57 साल पहले जीसस से ये रोमन लोगों ने जब ये कैलेंडर जो अभी चल रहा है अंग्रेजी, ये रोमन लोगों का बनाया हुआ है। जैसे जूलियस सीजर था तो उसके नाम पर जुलाई चल रहा है, अगस्तस था, अगस्तस के नाम पर अगस्त महीना है। ये सब अगस्तस जो था उसका जूलियस सीजर का आई थिंक या तो फ्रेंड था या कलीग था या मंत्री था, कुछ ऐसा ही था। तो बेसिकली ये रोमन लोगों का कैलेंडर हम लोग कर रहे हैं अभी, जो अंग्रेजी वाला जो कैलेंडर है। लेकिन अपना प्राचीन कैलेंडर जो है वो अपने यहाँ 2 चलता है, बट मेनली इज विक्रमादित्य का कैलेंडर, दैट इज व्हाट वी फॉलो इन मिथिला। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो है मतलब 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को डिपेंड करता है किस साल किस पर पड़ता है, 13 को कभी। दैट इज व्हाट इज आवर क्या बोलते हैं, पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा है उस दिन, राइट? उसको पूर्णिमा बोलते हैं। इज दैट करेक्ट? पूर्णिमा दिन से अपना साल शुरू होता है। इज दैट राइट पाठक जी? इन साउथ। पूर्णिमा से। तो अच्छा ओके। हाँ, इसलिए आप देखिएगा आज जो बैसाखी पूर्णिमा है, आज बहुत सारा चीज हो रहा है। जैसे ब्राह्मण भोजन इज ऑल्सो गोइंग ऑन सर, बिकॉज यस राइट नाउ मुझे भी नोट था आज। या तो पंजाब, जैसे पंजाब वगैरह में जो है वो बैसाखी के रूप में उसको मनाते हैं, बट यू नो दे फॉलो द सेम कैलेंडर। हम लोग जो है उसको करते हैं अपना जुड़-शीतल। पूरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है, वही मैं अभी नक्शा आप लोगों को दिखा रहा था, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी यही कैलेंडर माना जाता है। मतलब आज आज साल का शुरुआत है, और उड़ीसा में, बंगाल में भी आज साल का शुरुआत है। तो कई जगह जो है वो साल का शुरुआत आज हम लोग मानते हैं। इवन दो वी फॉलो, लेकिन चक्कर क्या है कि कई जगह जो है साल का शुरुआती मंथ क्या है, इस पर थोड़ा-सा अलग-अलग है विवेचन। जैसे हम लोगों के लिए 15 अप्रैल है, कुछ लोगों के लिए जो है 15 मार्च ही हो जाता है। तो देख लीजिएगा, हमने नक्शा पेश किया है, किसी ने किया था उसको। तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये हो गया। तो कैलेंडर कहाँ से आता है ये आप समझ लीजिए। हम लोगों का महीना तो आपको मालूम है 12 है, राइट? वी हैव 12 मंथ, बैसाख, जेठ, आषाढ़, भादो, आश्विन, चैत कार्तिक, वैशाख अघन। जेठ अखाड़ सावन भादव आश्विन कार्तिक अगन पूस माघ। या और मैं अब बच्चों को नहीं मालूम होता है, मैं अपेक्षा को पूछ रहा था कि डू यू नो दिस हिंदू मंथ्स? बोली कि हमको खाली सावन भादो मालूम है। मैंने इसलिए बोला था कि तुम आओ आज इस पर बात करेंगे, लेकिन वो आई ही नहीं आज। तो एनीवे, तो वो है आपका मंथ, अपना ये सिस्टम है। उसके बाद जाकर के ये कैलेंडर हो गया। ओके, नाउ वी कमिंग बैक टू हाउ डू वी फॉलो द ट्रेडिशंस इन द फॉरेन कंट्रीज। जस्ट लाइक गाँव से शहर जाने में बहुत कुछ हम लोगों को भूल जा रहे हैं। जैसे हम सब के सब गाँव से हैं, गाँव से शहर जो ही जाते हैं तो बहुत कुछ उसमें से जो है धीरे-धीरे गायब होने लगता है, व्हाटएवर वी डू इन द विलेज। तो उसका और भी एक्सेलरेटेड फॉर्म होता है जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं। तो बेसिकली बिकॉज़ यू नो यू गेट डाइल्यूटेड। यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन बात ही नहीं कहीं पर चल रहा है। मतलब हम ही ने थोड़ा हल्ला-गुल्ला सब जगह नेट पर कर दिया है कि भाई दिस इज़ हैप्पी न्यू ईयर और ये है जुड़-शीतल है यहाँ पर, राइट राइट अदरवाइज़ राइट या राइट। it's like it is a one man show in whole internet of things American side में। किसी लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि आज क्या हो रहा है, क्या चल तो रहा है, आपको आज क्या है। आपको उधर भी ब्राह्मण भोजन की प्रथा चल रही है, लोग खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? आपको भी नोट आ रहा है नो कि नो नहीं अभी अरे एवर? भाई, जब
जब यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब यही नहीं लोगों को पता है कि टुडे इज ए हैप्पी न्यू ईयर फॉर मिथिला और बहुत सारे दूसरे, आई डोंट नो अदर स्टेट्स बिकॉज अदर पीपल आर मोर ट्रेडिशनल। आज केरला और तमिलनाडु में भी न्यू ईयर है। केरला, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, आसाम के ऊपर सारे जो स्टेट्स हैं, इन सब जगहों में टुडे इज द मतलब 14 तारीख को इज द हैप्पी न्यू ईयर राइट नाउ चल रहा है। Sir, लेकिन not only major- India. Sir, not only India. I इंडिया में think Sri सर आज Lanka तो and Bangladesh also. अम्बेडकर जयंती Yes. भी है ना, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है आज। तो वेरियस पॉलिटिकल पार्टी और पीपल हु इज ऑलरेडी फॉलोड द ट्रेडिशनल रिचुअल्स, सो ऑल आर एंजॉयिंग टुडे 14th। Yeah, so and not only that, is also the triple day for Buddhist people, because I think today is the only day when Lord Buddha was birth उनका हुआ था। Is that correct, पाठक जी? आज के दिन उनका कुछ है बुद्ध महाबुद्ध का? I thought they also celebrate Baisakhi. They call it Baishak. तो जैसे थाईलैंड वगैरह में आज सेलिब्रेशन है वहां पर। थाईलैंड भी इसी कैलेंडर को फॉलो करता है, विक्रम कैलेंडर को। तो चूंकि वो बुद्धिस्ट मत को वो लोग मानते हैं और इंडियन ट्रेडिशनल को, तो वहां भी आज सेलिब्रेशन है। तो इसलिए कई चीजें हो रही हैं। ये पता नहीं लोग अंबेडकर को आई डोंट सेलिब्रेट अंबेडकर डे, क्योंकि उसने तो जात पात को मजबूत किया। जो अंग्रेज, हमारे शास्त्रों में जात पात कहीं भी नहीं है। हम बताइए, हमारे यहाँ अमेरिका में जो हमारा अमेरिका में जो नाई है, जिसको हम $25 देते हैं जब केस कटवाने के लिए जाते हैं और गपशप मारते हैं, अब हम सोच रहे हैं उसको बोलेंगे कि भाई तुम इंडिया चलो, तुमको वहां पर हम लोग जो है हिंदू बना देते हैं, तुम हिंदू नाई हो जाओगे और तुम्हारा रिजर्वेशन करवा देते हैं और तुम सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से बेनिफिट ले लो, क्योंकि तुम नाई हो तो तुम हिंदू हो गए। हमारे यहाँ जो है हमारे कानून बनाने वाले अंबेडकर और नेहरू जी ने ये कर दिया कि जो भी नाई है वो सब जो है उसको रिजर्वेशन भी मिलेगा, क्योंकि वो हिंदू है। अगर मुसलमान नाई है तो उसका क्या होगा, क्रिश्चियन नाई है तो उसका क्या होगा। उसी तरह बढ़ई है, कारपेंटर है, चाहे और भी चीज है, दर्जी है, चाहे धोबी है। व्हाट अबाउट धोबी? यहाँ पर जो इतना लोग लॉन्ड्री चला रहे हैं, आर दे ऑल हिंदूज? उनको रिजर्वेशन दे दो भाई। जरा लालू प्रसाद को कोई मेरा मैसेज पहुंचा दे कि दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशन टू, कि अमेरिकन धोबी लोग डिमांड कर रहे हैं, अमेरिकन नाई लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को हिंदू बना के रिजर्वेशन दो और पेंशन भेजना शुरू करो। वी वांट पेंशन, कि वो हम लोगों को जो अपग्रेड कर रहे हो तुम लोग हिंदू बना करके ओबीसी बना दे रहे हो कुछ तो दो उसके बदले में। तो so Ambedkar is not our hero. Ambedkar, we should culturally, he is not our hero. So the point I'm trying to make, that he was not only anti-Brahmin, he was anti-Hindus. So he despised Hindu. तो इसलिए उन्होंने, he was contemplating to become a Muslim or Christian or Buddhist, जबकि हिंदू के पैसा से ही भारत रत्न। Yeah. So the first thing you have to remember is that Nehru was anti-Hindu, the very first Sikh Hindu. उसने बहुत गड़बड़ किया उन्होंने, which we don't know, उसको सब ढका छिपा मामला सब है, but basically he was atheist and he was anti-Hindu person, and उन्होंने ये जात पात डलवाया। This was crooked by 3 person: Ambedkar, पंडित नेहरू, and वो जो था शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। They all were very much against Hindu. उन्होंने हिंदू को कमजोर करने के लिए they planned so many things, जिसमें एक था कि हमारी हिस्ट्री को गायब कर दिया जाए। We should not be telling the true history to Indian students. तो ये काम जो था, हिस्ट्री को कैसे बदला जाए, ये अब्दुल कलाम आजाद का ड्यूटी था कि भाई तुम करो। प्रॉब्लम था कि 1952 में इलेक्शन आ रहा था। नेहरू जी वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर लीडर, पटेल जी पॉपुलर लीडर थे। ही वाज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया।
जबरदस्ती। तो पूरे देश के जो कांग्रेस कमेटी के चीफ थे, दे वांटेड टू मेक सरदार पटेल द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन गांधी जी ने जबरदस्ती इसको इनको बनाया, पंडित जी को बनाया प्रधानमंत्री। और पंडित जी जो है ही वांटेड वोट इन 1952 इलेक्शन में, पॉपुलर तो थे नहीं, तो फिर उन्होंने ये चाल चली, जो अंग्रेजों की चाल थी डिवाइड एंड रूल की, कैसे इसको खंड खंड में बांटा जाए। एंड यू नो he and Ambedkar were very influential in the Constitution Assembly because both were lawyers, और अंग्रेजों के पढ़े हुए लॉयर थे, तो इसलिए ज्यादा का भाव था। तो इन लोगों ने कहा कि अंग्रेजों का जो जात पात सिस्टम चल रहा है उसको पक्का कर दो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल करके। जबकि अभी पाठक जी बताएंगे कि हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे, वी हैव ओनली वर्णाश्रम सिस्टम एंड दैट इज ए स्किल बेस्ड। गुण क्या है श्लोक, फिर से जरा कोई बोलिए भाई, जिनको जो भी बोल सकते हैं, वो क्या है भागवत गीता का श्लोक? पाठक जी जरा एक बार फिर समझाइए हम लोगों को श्लोक। ये है चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। जरा अर्थ भी समझा दीजिए सबको। मोटा मोटी आपने सुना, उसमें श्लोक में लिखा था गुण कर्म विभाग सह, यानी आपके गुण और कर्म के आधार पर जो है माया सिस्टम, वो चार जाति जो उन्होंने बनाया, इट इज, आप लोग तो बिजनेस के आदमी, आप दोनों आदमी, आप और पंकज, इट वाज ए मैटर ऑफ, आई कंसीडर मनु महाराज और हुजोवर एस्टैब्लिश्ड दैट वन ए लेबर इकोनॉमिस्ट। इट वाज ए लेबर क्लासिफिकेशन उन्होंने लेबर का किया था कि एक है अनस्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्कर इज शूद्र, उसमें थोड़ा एक वन एक्स स्किल कर दो उसको, देन ही इज वैश्य। 2x स्किल कर दो उसको, दैट इज कॉल इट क्षत्रिय। 3x उसको स्किल कर दो, दैट इज व्हाट इज योर ब्राह्मण्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण इज हायर, इट इज डिफरेंट स्किल्स। आई मीन न्यूमेरिकली यहाँ पर हमारा लग रहा है कि दैट ही इज द 3x। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 3x इन डिफरेंट डायमेंशन, XY डायरेक्शन, ओके। तो कॉल इट ए डिफरेंट स्किल सेट। तो ये उन्होंने समाज को चलाने के लिए जो है, जो हुआ कि भाई सभी लोग तो स्किल नहीं हो सकते हैं। आज भी स्कूल में पढ़ाई तो सबके लिए है, लेकिन क्या सभी लोग पढ़ पाते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेस, MBA बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। क्यों? देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट वन। तो ये जो है उन्होंने हमारे समाज में रचना की गई। उस समय का जो टाइम था, उस समय की जो आपको जाना पड़ेगा उस टाइम में जब भी हुआ, भागवत गीता नहीं, उससे पहले ही ये ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था वैदिक पीरियड में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। तो उस समय में वो लोग क्या करते थे? दे वर डूइंग खेती बाड़ी, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता था, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी चलता था, बट बेसिकली इट वाज अ वेरी सिंपल एग्रेरियन सोसाइटी। तो उस समय में जो भी स्किल था, उस समय में एरोप्लेन तो था नहीं जो टेक्नीशियन होंगे, और कार नहीं था कि उसके लिए ड्राइवर स्किल की जरूरत पड़ेगी। दे केम विथ ए वेरी सिंपल लेबर क्लासिफिकेशन। 4 क्लासों में उन्होंने बांटा। तो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, शास्त्र लिख रहे हैं, शास्त्र को प्रिजर्व कर रहे हैं, चलो भाई उनको लगा दो ब्राह्मण। हाँ, जो लोग राजा महाराजा हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, लगा दो उनको एज क्षत्रिय। जो लोग खेती बाड़ी व्यापार कर रहे हैं, उनको लगा दो एज ए वैश्य। और जो लोग कॉमन लेबरर्स हैं, ऑर्डिनरी लेबर, उनको बना दो शूद्र। दैट क्लासिफिकेशन। लेकिन उस क्लासिफिकेशन का अब मानना, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। वी डोंट, बिकॉज न कहे ना, और जब वो दुनिया ही नहीं है तब उस दुनिया के अपने कहावत है ना, हाथी चला गया लेकिन हाथीसार अभी बचा हुआ है। वो कड़ी, हाथी का कड़ी हाथीसार का बचा हुआ है। तो वही है ये चीज। वो युग तो अब है नहीं। We are not living in that age. Okay, it has completely changed. So why we are insisting that that classification of labor should continue? It doesn't make sense.
So we have to remodify it. या तो completely discard कर दीजिए इस चारों को, और नहीं तो उसको make sense out of it, उसको उसको मीनिंग करिए, जो हम लोग करते रहते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू द अदर डे. जब आप अब कोई डॉक्टर जो है, जब वो घर में बैठा हुआ है, ही इज नॉट ए डॉक्टर. जब वो काम करता है तभी ना वो डॉक्टर है. आप अभी बैंकर्स हैं, यू आर नॉट ए बैंकर एट दिस टाइम. जब घर में आप बैठ करके अभी सत्यायन कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट लाइक Right. Not every time we all are on the same platform. Right. yes, when you are 9 we all are 9 to 5 whatever we are. Pathak ji is teacher 95, I am an engineer, you are a business person, you are a banker, he is an operation manager, whatever we are, right? तो जब हम करते हैं यहाँ पर अमेरिका में क्या है, इसलिए घंटा के हिसाब से पे मिलता है यहाँ पर. समझ गए? यहाँ पर महीनवारी नहीं चलता है. हाउ मेनी आवर्स यू वर्क यू गेट पेड अकॉर्डिंगली. सबको, इंजीनियर्स को भी, सॉफ्टवेयर को भी वो रेट रहता है. जैसे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एवरेज है लाइक $45 to $65 an hour इज द वेज. ऑर्डिनरी वर्कर जो है, जो अनस्किल्ड जिसको हम शूद्र बोलते हैं, इज $15 an hour. ठीक है? So Amarnath sir, for hours, wala fundamental what I found is that IBM ka network or branch is also in India, right? यस so हम यहाँ की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पर जो कंसेप्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन आवरली वेजेस, स्पेशली फॉर नॉन स्किल्ड वर्कर्स. जो प्रोफेशनल्स जो हैं, जो प्रोफेशनल्स को छत्री हम बोलते हैं, जो छत्री हैं यहाँ पर, उनके लिए आवर नहीं है. क्योंकि जानते हैं क्यों नहीं है उनके लिए आवर? कि आइडियली यू आर ऑफिशियली यू आर पेड फॉर 8 hours. लेकिन हम यहाँ पर जितने भी हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, we work more than 10 hours a day. We get paid for 8 hours, but we work 10 hours. तो भाई आपको टाइम की स्टाम्प की क्या जरूरत करने की है? क्योंकि वो आपका मैनेजर आके बोलेगा कि भाई आप लोग तो सैलरीड उसको बोलते हैं, आप लोग सैलरीड हो, तो आपका तो है कि आपको प्रोजेक्ट खत्म करना है. इट हैज नथिंग टू डू. लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर है, जिसको हम लोग शूद्र बोलते हैं, वो तो क्लॉक देखता है. अगर 8 से 5 पर है और आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है और आपको फिर वो खत्म नहीं हो पाया है, आप उसको 1 घंटा और रुकना चाहते हो, तो आपको 1 घंटा का उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. 5 से 6 का आपको पे करना पड़ेगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सारा कुछ में, रेस्टोरेंट में, बार्बर शॉप में, जहां भी चले जाइए, बैंक का भी जो ऑर्डिनरी ऑपरेटर्स होता है बैंक में, जो आपको जिसको कष्ट वहां पर जो फ्रंट में होते हैं हमारे यहाँ है, दे आर कंसिडर्ड जस्ट लाइक, उनको बेसिक स्किल की जरूरत है, तो उनको हम लोग बैंकर नहीं कहते हैं. दे आर नॉट द बैंकर्स. वो खाली जो है वो पैसा लेते हैं और पैसा देते हैं. दोस काइंड ऑफ टेलर पीपल जो इसको बोलते हैं. So they are all hourly people. Even many engineering job and software job are here hourly. जो as a contractor जब आप काम करते हैं, as a consultant जब काम करते हैं, even the professionals, when suppose I can be a salaried, that is one type, but I can also be a contract consultant. तो जब हम contract consultant हो जाते हैं, तो तब यहाँ पर हमारा जो है वो आवरली रेट चालू हो जाता है. $60 an hour और $50 an hour, जो भी जैसा भी आपका स्किल सेट डेवलप है और जरूरत है, उसको कोई फिक्स नहीं है कि आपका यही मिलेगा. बेसिकली देयर इज अ रेंज, राइट? तो लेकिन यहाँ पर अभी जो मिनिमम वेज है, दैट इज अबाउट आई थिंक $12 or $15 है. तो बेसिकली आप अगर किसी को स्ट्रीट से ले आइएगा घर में काम करने के लिए, तो लेट्स कॉल इट फॉर ईच से $15 an hour. तो उसको आपको 1 घंटे का 4 घंटा उससे काम कराइएगा, तो उसको 15 चौका $60 आपको देना पड़ जाएगा. हाँ ठीक है. आज आपने पेंटिंग करवाना है घर को, चाहे आपको घर की सफाई कराने के लिए कोई लेडी आएगी, आप कॉल करिए, यहाँ पर बहुत सारा सर्विस है जो आके आपको घर की सफाई कर देगी और ये कर देगी. तो उसको लगेगा जितना टाइम लगेगा आपके घर सफाई करने के लिए, जितना डीप करवाएंगे आप, कोई 3 घंटा में भी आप करवा सकते हैं, कोई 10 घंटा भी लगा सकते हैं, तो 10 घंटा का आपको चार्ज करेगी. जितना बोलिए उतना कर देगी, वो चमका देगी आपके घर को आवरली रेट से. तो बेसिकली यहाँ पर
तो ये सिस्टम है यहाँ पर। तो हमारे शास्त्रों में भी स्किल बेस्ड था। यहाँ पर हम लोगों को जो पे दिया जाता है लोगों को, दैट इज बेस्ड ऑन स्किल। ये नहीं है कि आपको डॉक्टर्स मेक मोर मनी देन इंजीनियर्स। व्हाई? बिकॉज दे गो फॉर ट्रेनिंग लॉन्गर देन इंजीनियर्स। Okay, so same way, MBA people make more money than engineers because वो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। अब आप मतलब जो बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। तो उनको their that is little higher than the engineers, so they get paid more। तो ऐसे स्किल के बेस पर आपका सैलरी होता है, बट सैलरी बेसिकली गेट ट्रांसलेटेड इनटू 8 hours a day for 365 days। आप या तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप सैलरीड वर्कर हैं, या आप डेली वेज अर्नर हैं, जिसको बोलते हैं कि आवरली अर्नर हैं। तो किसी भी दुकान में यहाँ पर चले जाइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजन है। अमेजन में ऑलमोस्ट 70% लोग जो काम करते हैं, दे आर ऑल आवरली वेज अर्नर्स। उसमें भी होता है उनका स्किल सेट अलग अलग हो जाता है। जो आज स्टार्ट करेगा उसको मिलेगा $15 एन आवर, और जो 5 साल से वही काम कर रहा है, मे बी ही विल बी मेकिंग $20 एन आवर, क्योंकि 5 साल में उसका स्किल वही काम करते करते ही हैज बिकम मोर एफिशिएंट। दैट इज व्हाट योर लेबर इकोनॉमिक्स टेल्स यू, कि उसको रिवार्ड करना पड़ेगा आपको। तो ये चलता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ भी वही सिस्टम था, लेकिन हम लोगों ने कर दिया उसको, समझ गए? टू बिगिन विथ, तो हमने उसको डुबा दिया, अब अपने यहाँ कर दिया कि जन्मजात कर दिया, which is wrong। तो इसीलिए इतना हंगामा हो रहा है, क्योंकि उसका कोई लाभ तो है नहीं। अरे आपको कोई ब्राह्मण कर देगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा? कुछ मिलने वाला है? Nowadays it doesn't have any value। चाहे कोई हमको शूद्र ही कह दे तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हम पाठक जी जो थे, एक दूसरे पाठक जी थे, बिंदेश्वर पाठक, जो सुलभ शौचालय उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम थे तब इंडिया में 80s में। उन्होंने सारे मतलब ढेर सारे ब्राह्मण्स को जॉब दिया सुलभ शौचालय में। तो क्योंकि और तो जॉब कहीं बिहार में कोई प्राइवेट इंडस्ट्री भी नहीं था उस टाइम में, 80s में सरकारी जॉब कहीं था ही नहीं। तो जब लोग पास हो जाते थे कॉलेज हाई स्कूल करने के बाद, कॉलेज कर लिया, अब कॉलेज करने के बाद in New Jersey also having Sulabh Sauthalaya wala facility which is inaugurated by Pathak sir। Well, here is a different system। यहाँ पर जो है बेसिकली डिफरेंट सिस्टम ये है कि यहाँ पर आप लोग शॉक हो जाइएगा। वो सिस्टम सॉल्व सोसाइटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि जो भी बिजनेस है या जो भी ऑफिसेस हैं, बेस्ड ऑन फॉर हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू कम देयर, उसमें कैपेसिटी रहता है। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, तो कोई रेस्टोरेंट की कैपेसिटी मान लीजिए 20 लोगों को खिलाने की है, कोई को 100 खिलाने की है। तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू हैव एमिनिटीज, फैसिलिटीज आपको बनाना पड़ेगा। बाथरूम उतने होने चाहिए, सब कुछ यहाँ पर उसके रूल से बनते हैं। ये नहीं कि आप 100 आदमी का है और हम कोई बाथरूम का इंतजाम कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पर कोई भी बाथरूम नहीं, आप खा के चले जाइए, नो। तो सेम थिंग इन द ऑफिसेज, सेम थिंग एवरीवेयर, कि अगर कोई भी जगह पर आप जाएंगे तो आपको हर जगह टॉयलेट, बाथरूम, रेस्टरूम का सारा इंतजाम उसी हिसाब से किया जाता है। सो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। उस तरह का बात सिस्टम नहीं है यहाँ पर। जैसे आप जाते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कहीं भी जाएंगे, आप मॉल में जाएंगे या कहीं ऑफिस कम्प्लेक्स में जाएंगे या जो भी कहीं भी जाएंगे, तो वहां पर रहेगा। सेम थिंग अगर आप मान लीजिए पार्क में जाएंगे, तो पार्क में जो है रेस्टरूम रहेगा, उसका पार्क डिपार्टमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू मेंटेन इट। देयर विल बी सेपरेट फॉर वुमेन, फॉर मेन, सब कुछ रहेगा वहां पर। पानी पीने की व्यवस्था होगी, और बाथरूम में टॉयलेट वगैरह सब कुछ साफ सुथरा होगा, सब कुछ उनका काम रहता है। सेम थिंग ऑन द हाईवेज। हमने इंडिया में देखा कोई कायदे का इंतजाम पंजाब और क्या बोलते हैं उधर है, मैंने सुना गुजरात और बॉम्बे साइड में तो हाईवे पर है व्यवस्था रेस्ट एरिया का। तो यहाँ पर क्या है, आप जो नेशनल हाईवे पर है वो 70-80 माइल पर आवर, किलोमीटर में क्या होगा आप जरा हिसाब लगा लीजिए। 8 किलोमीटर इज 5 माइल्स। तो
Normally you drive at 70-80 miles an hour, non stop जाते रहिए। आप पेट्रोल भरा लीजिए गाड़ी में, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप 12 घंटा 15 घंटा आप एक शॉट में ड्राइव कर लीजिए और 4 स्टेट क्रॉस कर जाइए। इट्स वेरी कॉमन कि हम लोग यहाँ पर 10-12 घंटा ड्राइव करते हैं, वेरी कॉमन है यहाँ पर। और वो अपना गैस भराइए, और जैसे हम यहाँ से हम न्यू जर्सी में हम ओहायो जाते हैं, ओहायो में हमारे फ्रेंड्स हैं, विच इज अबाउट 12 आवर्स। तो बस यहाँ पर गैस भरे सवेरे में और हाईवे पकड़े एंड सीधे वहाँ पर जिस टाउन में जाना है, जैसे क्लीवलैंड, तो क्लीवलैंड में टाउन में हाईवे से नीचे उतरेंगे। तब तक में कोई लाइट फाइट नहीं है। अच्छा, खाली बाथरूम ब्रेक के लिए रेस्ट एरिया में रुकना होता है, या अगर आपको गैस आपने पूरा भरा हुआ नहीं है तो आपको पेट्रोल चाहिए, तो उसके लिए आप जाइए। तो रेस्ट एरिया में जो है वो आपका गैस स्टेशन भी होगा, बाथरूम होगा, खाने पीने का होगा। मे बी I'll make a video one time for you guys. तो रेस्ट एरिया इज लाइक ए पार्टी प्लेस वहाँ पर सड़क के किनारे। तो वहाँ पर हर एक आफ्टर सो मेनी माइल्स यू हैव ए रेस्ट एरिया, और वो जो है वो सब साइन दिखाता रहेगा आपको हाईवे पर कि कब रेस्ट एरिया कितना माइल पे आ रहा है, क्या है। तो आप प्लान करिए उस तरह गैस के लिए या क्या क्या चीज़ है हाईवे पर, सबका बताता जाएगा आपको कि आसपास में कौन टाउन आ रहा है, क्या हो रहा है। तो बाथरूम की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, इसलिए सुलभ शौचालय में यहाँ पर कोई नहीं जाएगा। दैट्स सो डर्टी, कोई भी साफ ही नहीं करता। जब हमने देखा कि दिल्ली एयरपोर्ट भी ठीक से साफ करता है। तो आई मीन whatever is the common standard here in the public places, even we are not able to maintain at Delhi airport, especially जो domestic है। और पटना जो एयरपोर्ट है, दरभंगा तुम गए नहीं है। आई मीन रेस्ट रूम जो हाईवे का जो बाथरूम है ये 20 times better than पटना का रेस्ट रूम, पटना एयरपोर्ट का रेस्ट रूम से यहाँ पर। So you can imagine. Why I'm telling you, because Sulabh International Social Service Organization is the full name of Right. that organization, right? या इंडिया में ही कर दे तो बहुत बड़ी बात है। आई मीन यू नो वी नीड ऑल दिस थिंग्स इन इंडिया। ही वाज ए ग्रेट सर्वर, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बट वी नीड टू एक्सपेंड इवन फर्दर। इंडिया में अभी भी हमने देखा है कि जैसे बहुत सारे लास्ट ईयर आई वाज इन दिल्ली, दिल्ली में जो है बिजनेस मार्केट सब है बहुत बड़ा कई जगह पर, एंड देयर इज नो प्रॉपर रेस्टरूम फैसिलिटीज, देयर आर ऑल बिजनेसेस देयर। मैंने कहा व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मतलब जो है ना 500 दुकानें हैं, बट देयर इज, और वो भी थोक विक्रेता दुकान है जहाँ पर कपड़े आप ले सकते हैं या चीजें ले सकते हैं, सब कुछ का। तो मैंने 2-3 ऐसे मार्केट विजिट किया कि मेरी वाइफ जो है वो बिजनेस करती है, तो शी वांटेड टू गेट सम स्टफ, बट रेस्टरूम का ना कहीं पता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से जो है फाइंड समथिंग, ये हालत थी। that will not be possible here. यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। You know, कोई भी दुकान है, जैसे भी जितने भी दुकान है, you have to have a proper parking for your customers. आप ये नहीं है कि पार्किंग की रिस्पांसिबिलिटी किसी और की है। कोई भी बैंक में चले जाइए आप, हर बैंक के आगे पार्किंग लॉट आपको मिलेगा, हर दुकान के आगे आपको पार्किंग लॉट मिलेगा, आगे या पीछे। They have to have a parking facility. कोई रेस्टोरेंट है, पार्किंग फैसिलिटी होना है। अंदर में रेस्टोरेंट में बाथरूम वगैरह, लेकिन बाहर सबसे पहले तो आप गाड़ी पार्क कीजिएगा ना दुकान में घुसने से पहले। तो वो जो है वो राम भरोसे यहाँ नहीं चलता है। या that is a responsibility of business, so they are required by law to have the facilities for parking, and not only for parking for हमारे आपके जैसे डिसेबल्ड के लिए भी पार्किंग 1-2 रखना पड़ता है हमें से। किसी भी डॉक्टर्स ऑफिस में चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, सबसे नजदीक जो पार्किंग का स्पॉट 2 स्पॉट होता है। कहीं भी किसी भी ऑफिस में देखिएगा वो डिसेबल्ड लोगों के लिए है वो। बाकी और पहला 2 होता है डिसेबल्ड के लिए, फिर दूसरा होता है कस्टमर के लिए थोड़े से रिजर्व, और बाकी जो एम्प्लॉई लोग होते हैं उनके लिए फिर दूसरे जगह उनकी पार्किंग होती है, मतलब थोड़ा हट के। लेकिन आते ही आते आपके कस्टमर, आपके विजिटर्स और जो डिसेबल्ड हैं उनको सम्मान के साथ पहला हक दिया जाता है।
तो इसीलिए ये है। तो यहाँ पर जो है हम लोग भूल चुके हैं, nobody even knows कि क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ हिल्स, आई डोंट थिंक पीपल नो। कोई चर्चा वर्चा नहीं है कहीं कुछ। जो जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स लोग हैं, मैंने ही उन लोगों को जगाया है कि भाई ये जुड़ शीतल है, हमारा नया साल है। मैंने लिखा पढ़ा है थोड़ा बहुत। Hopefully they will know and they will tell their kids। अच्छा क्योंकि वैसे वैसे ही पूरे अमेरिका में लोग फैले हुए हैं, एक जगह तो है नहीं जो Yes. सब कोई मिलेंगे। यहाँ तो बहुत दूर दूर पर लोग हैं। तो जो जहाँ है तो नेट पर सबों ने देखा होगा। और पाठक जी से हमने वो थोड़ा बहुत सीख लिया था, कुछ और लोगों से सीखा। एक है नेपाल के कुछ लोगों ने बताया था। तो बेसिकली आई पुट इट टुगेदर कि भाई हम लोगों का नया साल है और ये 80 चल रहा है, 2080 चल रहा है, और क्या हम लोग करते हैं इंडिया में। तो ये स्थिति है। यहाँ पर मैथिल लोगों का सिर्फ एक साल में पिकनिक होता है, जैसे इंडिया में होता है ना विद्यापति समारोह आप लोग करते हैं हर बड़े शहर में। यहाँ पर एक समर में एक पिकनिक होता है, दैट इज व्हेन एवरीबॉडी गोज वहाँ पर। उसका न्योता आ गया है। बट अदर देन दैट बाकी चीजें जो है वो पर्सनल पार्टीज होती हैं। दूसरे के यहाँ कुछ हुआ, कोई अवसर हुआ, दिवाली थोड़ी बहुत उस पर लोग गेट टुगेदर कर लेते हैं, दिवाली होली। बट ये सब पॉपुलर नहीं है। दोज टू, दिवाली, होली, then मकर संक्रांति, I would say दुर्गा पूजा is a little bit also popular। लेकिन ये सब जो हाँ, दुर्गा पूजा काली पूजा is also celebrated in USA। of course दुर्गा पूजा तो सब जगह सेलिब्रेट होता है। You know, So that kind per of capita similar kind of मेला और orchestra वाला facilities आप लोगों also। को बता दूं कि अमेरिका पर कैपिटा इनकम में तो इंडिया से ज्यादा है ही, लेकिन पर कैपिटा हिंदू टेम्पल में भी इंडिया से ज्यादा हैं हम लोग। अच्छा सो अगर पर यहाँ पर जितने हिंदू हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो वी हैव रेशियो के हिसाब से देखें, जो पॉपुलेशन इंडिया का रेशियो अगर करें कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है और कितने मंदिर हैं वहां पर, उस रेशियो को करें तो हम लोग शायद 50 गुना या 100 गुना ज्यादा होंगे। अब मे बी 1000 गुना वुड बी द राइट नंबर। क्योंकि यहाँ पर हर जगह जो है, जो ही 10-20 लोग इंडियन आ गए, हिंदू खास करके किसी शहर में, पहला काम पहले तो पार्टी में जाना शुरू होता है। दूसरे के लोग घर जाने लगते हैं, छोटी मोटी पार्टी, बर्थडे, ये वो धीरे धीरे होने लगता है। राइट, शादी ब्याह का पार्टी हुआ, एनिवर्सरी का पार्टी, दिवाली होली का पार्टी। और जब थोड़े से लोग ऐसे हो जाते हैं तो उसमें से कोई ना कोई लीडर निकल आता है। इंडियन लोगों को तो लीडरशिप का तो जानते ही हैं, बड़ा शौक होता है। तो कोई ना कोई कम्युनिटी लीडर आएगा, अरे भाई हम लोग हैं, अब ये घर वर छोटा पड़ रहा है, एक कम्युनिटी सेंटर कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर मंदिर बनना शुरू हो जाता है। फिर उसमें जो है डॉक्टर्स इंजीनियर्स लीड लेते हैं, क्योंकि अधिकांश तो 70-80% जो यहाँ पर लोग हैं वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स ही हैं। व्हेन आई से इंजीनियर्स मींस प्रोफेशनल्स। तो डॉक्टर्स मेक 2x मनी देन द रेस्ट ऑफ अस, अकाउंटेंट, लॉयर्स, प्रोफेशनल, क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत रिगरस ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो ये है, दैट्स व्हाई देयर सैलरी इज 2 times better than सॉफ्टवेयर और इंजीनियर्स पॉपुलेशन इन दिस कंट्री। क्योंकि उनको पढ़ाई में हालत उनकी बिगड़ जाती है। तो ये है। तो इसलिए जब थोड़े से लोग मिल जाते हैं और उसमें एक आध कम्युनिटी लीडर खड़ा हो जाता है, ओके लेट्स बिल्ड अ टेम्पल। फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा डोनेट कर देते हैं, जैसे, और अच्छा भाई 5-5 हजार 10-10 हजार आप लोग दे दीजिए सबके साथ। तो नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग बैंक के साथ चलते हैं। बैंक को पकड़ लेते हैं कि भाई आप लोन दे दो, और तो वो कहेगा कि हाँ प्रेम दिस इज योर टॉपिक नाउ। तो बोलेगा भाई आप लोग जो है $1 मिलियन का जो लोन मांग रहे हैं, इसका गारंटी कैसे होगा। तो अब सवाल उठता है कि कौन गारंटी देगा उसका। तो कम्युनिटी के 10 लीडर जो है बड़े बड़े, आपके जैसे पैसे वाले लोग, प्रेम जैसे और ये पंकज वैसे बिजनेस चलाने वाले लोग, वो लोग कहेंगे ठीक है हम लोग उसके गारंटर हो जाते हैं। 10 डॉक्टर 5 इंजीनियर मिल करके गारंटी ले लेंगे, 1 मिलियन 2 मिलियन जितने का भी लोन है, कि वो लोग गारंटर हो जाएंगे। क्योंकि उनकी ऑलरेडी उस बैंक में साख होती है, उनके पैसे होते हैं वहां पर। तो देखें, तो अब वो लोन मिल गया, फटाफट लोन मिल गया। तो
उसके बाद जाकर के कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हायर करके इंडिया से डिजाइन बनवा के, या यहाँ पर भी ढेर सारे सिविल इंजीनियर हैं, कई सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो फ्री में ही सर्विस कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, हम ही भगवान की सेवा करेंगे, इस मंदिर का हम ही डिजाइन बना देंगे, और वही मैप तैयार करके, चूंकि वो काम करते हैं, उसका यहाँ पर सबका अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी इंडिया की तरह किसी कोने में मकान खड़ा कर दीजिएगा, 4 अगरबत्ती लगा दीजिएगा। दैट इज वर्क इन दिस कंट्री। So everything has to be approved by town city planning. कोई भी घर हो प्राइवेट, इसलिए यहाँ पर प्राइवेट लोग घर नहीं बनाते हैं, यहाँ पर कंपनी घर बनाती है। बहुत लफड़ा है प्राइवेट, ऐसा नहीं है कि इधर से उधर कर देंगे, घर को बना देंगे कहीं पर जैसा मन हुआ अपना, जैसे गांव घर में हम लोग बना लेते हैं, यू कैन नॉट डू इट। तो उसका सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू contractors only who are qualified, who are trained, and then they can get the subcontractor. There is normally like one general contractor and then subcontractor. So same way in the mandir making, somebody, either one desi Hindu civil engineer will become a general contractor, or will find somebody, and then वो subcontractor करके मंदिर ज़्यादा में 1 साल 2 साल में खड़ा हो जाता है। बेसिक टेम्पल, लोग वहां पर काम करने लग जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद एक्सपेंशन तो चलता ही रहता है। सो दैट इज हाउ इन द फॉरेन कंट्रीज मंदिर park, there is lot more mandir in this country. I'm sure that Saraj ji had just joined. Saraj ji can tell you the same. Yeah, there would be more temple. So in the foreign land we have more Hindu temple than what we have in India. You will be surprised to know that. तो ऐसे ऐसे ही बनता है मंदिर। यहाँ पर 20 लोग आ गए, मंदिर चालू हो जाओ। देयर आर एटलीस्ट, हम अभी यहाँ पर टाउन है, मेरे आधे घंटे के ड्राइविंग पर देयर आर 5-6 टेम्पल्स। आई कैन गो टू दुर्गा मंदिर, आई कैन गो टू कृष्णा मंदिर, आई कैन गो टू एक बड़ा मशहूर मंदिर गुजराती लोगों का है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है? जलाराम, स्वामी नारायण जलाराम। और एक जो है जो बहुत बढ़िया वो संगमरमर का बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, हाँ, उसका तो मेरे को अक्षयधाम। हाँ, उसका मेरे को वीआईपी या सो बेसिकली देयर इज अक्षयधाम टेंपल राइट हियर, पास में ही है, हमारे पास में ही है। तो आप लोग आइए तो आपको घुमाएंगे, क्योंकि एक दिल्ली में है और सुनते हैं कि यहीं पर है न्यू जर्सी में। तो लाइक हाँ, तो बेसिकली देयर आर टेंपल एवरीवेयर, जहाँ भी थोड़े से देसी हो गए। मतलब 80s में हम लोग आना शुरू हुए हैं इस कंट्री में, और धड़ाधड़ 80s से लेकर के 90 वाज ए काइंड ऑफ नॉर्मिंग फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग जो बोलते हैं वो पीरियड था। उसके बाद धड़ाधड़ सब जगह टेंपल खड़ा हो गया है। लेकिन एक चीज जरूरी है कि हम यहाँ पर बोले लोग को इंडियन हाई कमीशन में अभी कि भाई ये लोग बेसिकली अभी हाई कमीशन में भी प्रोग्राम करते हैं, या जो किताब का प्रचार करते हैं, या जो लोगों को वहां से बुलाते हैं, तो सब लोग को हम जानते ही हैं, बच्चा लोग मेरे सामने बड़ा हुआ, ये हुआ। लेकिन ये लोग खाली दलित का और बेसिकली लोअर कास्ट का प्रचार करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम इन लोगों को बोले कि सब हिंदू को एक कीजिए और ब्राह्मण को ऐसे साइड करके नहीं रखिए, उनका भी कीजिए। तो हालांकि ब्राह्मण का काफी मंच बना है, ये बना है, यहाँ इस्कॉन टेम्पल में भी जाते हैं, बुलाता है मेरे को, वहाँ नाटक उटक होता है एवरी सैटरडे संडे, तो उसमें ब्राह्मण सबको जैसे बॉलीवुड मूवी में भी जोकर बना के रखता है, जोकर है तो मजाक उड़ाएगा, तो ऐसे करके एक रखता है। तो धीरे धीरे इस चीज में हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा कि आवाज नहीं उठाएंगे, चुप रहेंगे, तो ब्राह्मण एक तरह से अब लोअर कास्ट या आपको जोकर बन गया है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, बिकॉज अगर आप रेशियो देखेंगे तो इंडिया से जो लोग अमेरिका माइग्रेट करके आए हैं, तो आई कैन गारंटी साथ बता दूं कि ब्राह्मण्स आर हाईएस्ट इन नंबर फ्रॉम एनी कास्ट। अगर पूरे देश, क्योंकि ब्राह्मण्स तो है वो हर जगह पढ़े लिखे लोग हैं, तो नेचुरली है इंजीनियर डॉक्टर लॉयर कौन बना था 80s में, और सो बेसिकली अभी नहीं ये शुरू हो गया है इतना हंगामा वहाँ पर। So since 80s people have been coming, so I can tell you like मिथिला का ही जब सभा होता है, हम लोग जुड़ते हैं, 80-100 फैमिली होते हैं। You can count, there is 1 or 2 Jadav, there are few Rajput, of course, and few Kayast, but almost बाकी सब तो एकदम गोल ही रहते हैं। I don't see much.
Same thing if you go other places. So this was statistics of like community. If you take from the other states, or maybe it is not that high for the Brahmins, but they are still pretty good number. सब जगह जो है, I think in this country at least the Brahmin population is higher than the non-Brahmins. I can देखिए पॉपुलेशन हायर रहना अलग बात है, वो तो यहाँ पर भी मिथिला कम्युनिटी यूके का 120 150 फैमिली 200 फैमिली कुछ है, जिसमें से कि मतलब 300 फैमिली से ज्यादा होगी, लेकिन उसमें से अटेंड करती है मिथिला कम्युनिटी यूके का प्रोग्राम रखे 120 130 140, लेकिन यूनिटी नहीं है। अभी देखिए आपका बच्चा कुछ अच्छा करेगा तो गुमा लगा देता है, अप्रिशिएट नहीं करता है। आप ही सोचिए कि कुछ नहीं पाइएगा तो वो 300 में से मुश्किल से 5-10 आदमी आपको साथ देगा। तो Yes. वो बहुत जरूर। यहाँ पर तो आपका तो खुशी का बात है, वहाँ यादव ये लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम बोलते हैं कि हम तो सब जानते हैं, हम बोलते हैं जो हमारे मुस्लिम भाई है या हमारे जो यादव भाई हैं, लोग तो भैया आइए जो मैंने और छोटे जाति है, लेकिन ना शरद भाई वो आप लोग का ब्राह्मण का हिस्सा है, कहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण का हिस्सा, आइए ना, आपको इज्जत देगा, आपको ये करेगा। तो वो फीलिंग जो है धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन या वो है, वो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद और अंबेडकर, इसीलिए वी शुड नॉट सेलिब्रेट अंबेडकर का बर्थडे, ही इज द एनिमी ऑफ हिंदू सोसाइटी। इन तीनों उसका ने जबरदस्ती लाइमलाइट में किया हुआ है अंबेडकर। हाँ, अंबेडकर वो अंबेडकर अंबेडकर जो है उसने ये घोटाला किया था कि अंग्रेजों का बनाया हुआ जात पात जो है उसको उसने पक्का कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में डाल करके। अभी हम हमारा जो नाई है, हम नाई को कहने वाले हैं कि तुम इंडिया चले जाओ, तुमको पेंशन मिलेगा, क्योंकि तुम वहां पर अपग्रेड होकर के ओबीसी हो जाओगे इंडिया में जाकर के, और तुमको वहां पर सब कुछ फ्री देंगे वो लोग। और तो आई वुड से द अपर कास्ट लोगों से मेरा एक कहना है कि आप लोग अगर आप लोग कर सकते हैं तो यू नो एजुकेट योर किड्स, send it to America, England. I think here इस कंट्री में मेरिट की पूजा होती है। I don't know about how are things in the Europe, but इस कंट्री में अगर आपके पास मेरिट है तो मेरिट के तो पूजा होती है, लेकिन वो तो देखिए सदियों से आपको ब्राह्मण सब बाहर जा रहे हैं, ब्राह्मणी सब बसे धीरे धीरे सब लोग को लाए, लेकिन मेन है एकात्मकता का, और ये भी बहुत जरूरी है। एक बात यहाँ पर भी देखिए, पहले जो डॉक्टर फॉक्टर, यहाँ तो हम गुदानते नहीं है डॉक्टर सबको, डॉक्टर सब ऐसा लगता है कि अपने आप को राजा महाराजा समझता है, इसलिए हम सबको एक समझते हैं कि भाई डॉक्टर इंजीनियर काहे रहेगा, जो अकाउंटेंट है, लॉयर है, जर्नलिस्ट है, वो भी तो पढ़ी लिख कर आया ना। ऐसा थोड़ी जो है कि इंजीनियर बन गए तो आपको मैंने महाराजा धीराज बन गए। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, और एक इम्पोर्टेंट बात है कि भाई आप चले गए, लेकिन आप जितना भी मुरी गोत कर रह जाइएगा, आप अपने बच्चे सबको बोलिएगा कि भाई यू ऑल्सो कम विद माई मिथिला, यू ऑल्सो कम विद माई बिहार कम्युनिटी प्रोग्राम एटलीस्ट वंस अ ईयर, वो नहीं मानेगा। तब फिर क्या है, जो बड़े बुजुर्ग हैं लोग यंगस्टर सबसे काम करवाते हैं, वो यंगस्टर बाहुबली का फेस अदलते बदलते रहता है। तो जिस दिन हमारे जो गांव देहात से और शहर सब से जो वहां लोग गए, वो अपने बच्चे सबको अगर मोटिवेट कर पाएंगे कि तुम भी चलो। यहाँ भी जो डॉक्टर सब है, ये सब है, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह में बोलते हैं। तो क्या है कि हम बोलते हैं आप तो आते हैं, लेकिन आपका अगर बच्चा लोग भी साल में एक बार, खाली साल में एक बार एजीएम में, नहीं तो मिथिला का प्रोग्राम में आ जाए तो नहीं, आप 50-100 परिवार तो आते ही नहीं है मैथिल। मेरे मामा है, ये लोग जो है खाली वो बिहार झारखंड मेडिकल एसोसिएशन वाला में जाएंगे, लेकिन ना, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है तो पहले तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है तो दूसरे को तो लोअर कास्ट समझेगा, उसको हटाए देगा। तो वो लोग करीबन 100 फैमिली तो यहाँ मैथिल आते ही नहीं है कि हम डॉक्टर हैं तो अलगे हो गए, तो रहिए अलग। हालांकि हम उसमें भी जाते हैं, मेरा उधर भी इनविटेशन वो हर जगह है, वैसी बात नहीं है। वो ईगो जो है, रॉन्ग ईगो हर जगह लोगों के पास होता है कि हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, हमारे पास थोड़ा ज्यादा एजुकेशन है। सो देयर आर पीपल लाइक दैट एवरीवेयर, किसी को आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आपका बिल्कुल कहना सही है कि कलयुग का शक्ति जो है ना, संघे शक्ति कलयुग है। ये युग ही है ऑर्गेनाइज्ड लेबर का।
अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, ट्रेड यूनियंस है आपका, तो आपको राइट्स मिलेगा। आपका जितने भी अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में ट्रेड यूनियंस क्यों हैं? इसीलिए तो हैं कि अगर आप डिवाइडेड रहेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, अभी देखिए बिहार में ही क्या हुआ, लालू प्रसाद ने पूरा ग्वालों को ऑर्गेनाइज किया। क्या बोलते हैं उसने, कुर्मियों को ऑर्गेनाइज किया नीतीश कुमार ने। अभी जो है वो रिवोल्ट करके कुशवाहा ने कहा कि भाई तुम लोग तो 15-15 साल मौज कर चुके हो, और अब जो है वो त्रिवेणी का जो तीसरा ब्रांच है कुशवाहा, उसकी अब बारी है, उसको 15 साल राज करने दो। तो इसीलिए वो लोग मतलब आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सब डेफिनेटली सबको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, एंड दैट इज हाउ वी हेल्प ईच अदर। ये अवेयरनेस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। यू आर राइट। ये अभी जो हम लोग इतना हंगामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी आज इतना जुड़ शीतल का हम लोग इंटरनेट ये सब कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे अभी हैं। तो ट्विटर में हम देरी से इसलिए आए क्योंकि पिछले 3 घंटा से ट्विटर का ट्रेंडिंग चल रहा था, बच्चा लोग को बोले थे, तो पूरा दरभंगा से उसको देखिए हम लोग टॉप ट्रेंडिंग में लाए, हम लोग को बोले मिथिला राजे और ये सब जो जितना बच्चा सब है, तो एटलीस्ट जुड़ी शीतल टॉप ट्रेंडिंग में करीबन 25,000 ट्विटर अभी करवाए बच्चा सबसे, तो एटलीस्ट लोग समझाना कि जुड़ी शीतल क्या होता है। यस, तो भाई दोज ऑफ यू, अभी आप लोगों ने जो नहीं किया है ट्विटर पर जो है आज का प्रोग्राम था कि मिथिला जुड़ शीतल को पूरा ट्वीट करना है शाम में। अभी अभी तो शाम चल ही रहा है इंडिया में, आप लोग भी ट्वीट कर दीजिए। उसके ऊपर में कुछ है, उसका एक हैशटैग #जुड़ी_शीतल। हम तो करीबन हम ही बोले थे ये शंभू लोग को और हिमांशु लोग को, तो मीटिंग हो रहा था तो करवाए हैं, तो फिर अभी तो करीबन 25-30 हजार तक पहुंचे टॉप में ट्रेंडिंग में। अच्छा हाँ। ये बताइए कैसे कैसे हम पता करें उसको? 1 मिनट हम आपको शेयर करते हैं। हम आपको लिख देते हैं जो उसका है, तो वो हालांकि 2 से 9 था, अभी भी करते रहिएगा तो टॉप में ट्रेंडिंग में रहेगा। लेकिन देखिए नीतीश कुमार और मिनिस्टरवा सबको देखिए, एक बार भी ट्विटर को रीट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो बोलता है कि नहीं जुड़ी शीतल नहीं है, सतुआइन होता है। आप लोग गलत समझ रहे हैं, सतुआइन होता है वो अलग बात है, कि जुड़ी शीतल भी होता है। तो नीतीश कुमार अरे भाई नहीं दोनों किया। ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए पटना मगध का लोग जो है आज नया साल नहीं मना रहा है। हाँ। सिर्फ मिथिला का लोग आज नया साल मना रहा है। हाँ। मिथिला, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, ये सब नया साल मना रहा है आज। तो हम लोग बोलता है कि जुड़ी शीतल मिथिला जो है नेपाल का है, यहाँ का नहीं है। तो वो है, लेकिन आदमी लोग बोल रहा है, बात को ठीक ठहरा रहा है, तो वही है। नहीं बोलने दीजिए, कहेगा कि नेपाल आधा मिथिला आधा नेपाल में आधा इंडिया में है, और हम लोग इसलिए तुमसे अलग हैं। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग अलग स्टेट दे दो। वी आर नॉट बिहारी, वी आर मिथिला पीपल, वी आर तिरहुतियास। तो हम तो अभी अच्छा ये हो गया, ये हैशटैग है, समझ गए। अब दिखाई पड़ा तो इसको हम शेयर करते हैं। कैसे करेंगे इधर? 1 मिनट। नहीं, वो तो लिख दिया है ना, यहाँ के मैसेज में हम भेज चुके हैं। नहीं, हम उधर जा रहे हैं। हैशटैग आप जो भेजते हैं क्या है? डायरेक्ट लाइव कर देंगे। उसको क्या कर, यहाँ पर जुड़ शीतल करना पड़ता, क्या था? जुड़ शीतल जुड़ी शीतल कीजिएगा ना, तो अपने आप वो जो हम जो किए हैं लिखे हैं आपको इन कॉल मैसेजेस में देखिएगा कि @टीम मिथिला राज, तो उसमें पूरा सबका आपका मेरा सबका दिखता रहेगा। मेरे भी प्रोफाइल में आप जाइएगा, मेरा प्रोफाइल ही से कर दीजिए, मेरा जो उसी को रीट्वीट कर दीजिएगा, तो हम अपना यहाँ प्रोफाइल देते हैं, उसमें आपको 1000 दिख जाएगा। अच्छा मुकेश, बहुत सारे लोगों का देख रहे हैं। तिरहुतिया मिथिला स्टूडेंट यूनियन पर जाते हैं। 1 मिनट, ये मिथिला राज ये चल रहा है क्या? वो नहीं, हाँ मिथिला राज्य है। जुड़ी शीतल जो हम जो मैसेज में जाइएगा ना दिए हैं #जुड़ी_शीतल, उसमें ट्विटर में जाइएगा तो दिखेगा। अच्छा, तो ट्विटर में तो हमको उतना नहीं चलाना। हाँ यही है, ये जो है ना कि टीम मिथिला राज, इसमें जो है उसी को रिट्वीट कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ है क्या? 1 मिनट, ये रहा जुड़ शीतल मिला, इसको कर देते हैं, ये चल रहा है। हाँ मेरा तो पहले हम तो बीच में हम 6-6 महीना छोड़ देते हैं, हम मेरा तो करीबन 20,000 से ज्यादा फॉलोअर था, छोड़ दीजिएगा तो कम होने लगता है। अच्छा एक चीज तो बताइए, ये बच्चा लोग बोलता है वो कैसे पता चलेगा कहाँ पर 30,000 है कि 40,000 है? वो कहाँ देखते हैं आप?
वो आप गूगल में ट्विटर ट्रेंडिंग की गूगल में ऊपर में ट्विटर ट्रेंडिंग लिखिए, तो ट्विटर ट्रेंडिंग लिखिएगा तो उसमें दिखाता है। ओह! अच्छा, तो अच्छा। बाद में देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, अच्छा। अब संजय झा का देख रहे हैं कि फाइनली आया है जुड़ शीतल का। और रात में मिनिस्टर सब टाइम मिलता है, सोने जाता है तो देखता है तो। हाँ, और देखिए काफ़ी कुछ इन लोगों ने किया है, दैट्स वेरी गुड। सब लोग कर रहे हैं, तो हमने भी कर दिया था कुछ, हमने भी लिख दिया था। हमने तो वही लिखा कि यू नो वी आर डिफरेंट फ्रॉम मगध एंड भोजपुरी एरियाज़, दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस एज़ आवर न्यू ईयर। नहीं, बिल्कुल, 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 वो हाँ, तो हाँ, तो ये है, तो चलिए बड़ी बहुत अच्छा रहा आज। आई थिंक वी डिड सम वर्क फॉर आवर कम्युनिटी टुडे, मिथिला पीपल। हाँ, हाँ। एक मिनट, हम जोड़ फिर से, जो भी आपका 2 मिनट खुला है फिर से जुटे, तो मेरा खड़खड़ा रहा है आवाज़। हाँ, चलिए और कुछ नया कुछ आप लोग पाठक जी और कुछ सुनाइए, और प्रेम जी आप लोग कुछ एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग एल्स? बस हम लोगों पर ध्यान रखे रहिए सर, इतना ही काफी है कि अरे भाई भगवान ध्यान रखेंगे और आप हम लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। हम लोग वही तो बोल रहे हैं, कम्युनिटी संघे शक्ति कलयुगे, अपना संघ बनाइए। Unity हाँ, is best strength. यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, संघ, Yes, मिथिला yes, संघ। sir. बस जहां भी रहिए 10 आदमी रहिए, मिल के रहिए, वो करिएगा तो मेरा अलग अलग सब जो है फंसिएगा। I think तो this is a big demerit of our means, educated people, sir. सब Yes, चालाकी sir. से निकलना चाहता है। यस, आई हैव सीन दैट। मैं सब चालाकी करने की कोशिश सेफ करता है। साइड मेंटेन करके रखना। Foolish people always unite. यस, Means uneducated people always unite, या but अपन educated people. अभी 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 मिथिला में क्या चल रहा है कि जमीन जो है वो अपर कास्ट के पास में है, राजपूत हुए या ब्राह्मण्स हुए या कायस्थ हुए, तो उनकी जमीन को जो है ये ओबीसी वाले हड़प रहे हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है कि आपके गांव में आपके जमीन पर एक जो है झोपड़ी खड़ा कर देगा, और उसके बाद जाकर के वो हो गया। अब आप जाइएगा तो हटेगा नहीं, खास करके अगर वो पासवान हो गया तब तो और मुश्किल है। दूसरा जात का अगर आदमी खड़ा करते, हमारे गांव में कई, पासवान हो गया, मंडल हो गया। राइट, राइट। अब आप जाइए, आप पुलिस के पास जाइएगा और सीओ के पास जाइए, आप दौड़ते रहिए। वो कागज पत्तर जब मांगेगा तो वो कहेगा क्या कि हमारा जो है ये मौखिक केवाला था एक, और दूसरा बोलेगा क्या, वो हमारा घर जल गया था, उसमें हमारा कागज पत्तर सब जल गया। अब जो है अब जो है अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि अब आप प्रूफ कीजिए कि आपका लीगल प्रॉपर्टी है। अब आप दौड़ते रहिए यहाँ से वहाँ से वहाँ, और तो और वो अपना आपका जमीन आपका जोत रहा है, पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी क्योंकि मामला अभी चल रहा है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग इन बिहार। पूरा बिहार इसी में भी डूबा हुआ है और कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में एक यही इंडस्ट्री चल रहा है, कैप्चर करो इंडस्ट्री। नीतीश हाँ, कुमार और लालू प्रसाद के में अपर कास्ट को भगाओ बिहार से और उनकी जमीन हड़प लो। और अपर कास्ट को बैकिंग नहीं रहे। देखिए फिर भी भूमिहार राजपूत क्या है कि भाला डंडा लेके खड़ा रहता है, मारपीट करता है तो है। ब्राह्मण का तो है कि चुप रहे, आगे पीछे कोई है नहीं ना। बोलेगा सब लोग, बड़ा बड़ा बात बोलेगा, चुप नहीं रहेगा, लेकिन जब काम का बात है, बैकिंग का बात आता है, तब साइड हट जाता है ना। प्रॉब्लम ये है। या और है ब्राह्मण भी 3-4 तरह के जो है बिहार में, वो आपस में नहीं ना है। मतलब वो जो बोलते हैं कानिकुब्ज हैं और सरजुपाड़ी हैं, मिथिला के हैं, और कितने कितने टाइप के ब्राह्मण बिहार में है पाठक जी अभी। बहुत यही सब तो मुख्य कारण है सर कि हम लोग इतने दिनों अरे अरे भाई, सब लोग अपने आप को खाली ब्राह्मणे बोलो ना, हटाओ ना ये सब सरयू पारी और मैथिल और ये हाँ, हाँ। हाँ सर, हाँ सर, श्वेत ब्राह्मण और डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राह्मण। नहीं बहुत नहीं, बहुत श्वेत लोगों को भी ईगो बहुत होता था कि भाई हम लोग बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। सो अभी भी है, मैंने कि अभी जो लोग पार्टी उठी बुला, अभी मेरे को बुलाया था तो खाली उसमें श्वेत आया था, लेकिन श्रोत्रिय तो श्रोत्रिय। हाँ, तो मेरे साथ जैसे कि हम दरभंगा महाराजा मेरे को बोले कि शरद जी कि आपको आना ही है तो रात का खाना नहीं खाएंगे, तो हम बोले ठीक है। तो उनके यहाँ गए दिल्ली में, तो मेरे साथ एक श्वेत ब्राह्मण भी गए थे, तो बहुत इज्जत उज्जत हुआ। फिर अपना गाड़ी से
जब छोड़ने का बात आया, हम बोले कि भाई हम तो उबर मंगा लेते हैं, चले जाएंगे। गाड़ी नहीं था उस समय मेरे पास, नहीं ऐसे रहता तो कोई ना कोई भेजता था गाड़ी। तो बोले कि वो जो मेरे बगल में थे वो बोले कि हाँ शरद जी को गाड़ी से छोड़ दीजिए, इस पर गाड़ी उड़ी नहीं रहता है। तो वो श्वेत दूसरे श्वेत को सुनाकर बोला कि ये श्वेत नहीं है, इस पर गाड़ी उड़ी। तो वो तो खैर कपिलेश्वर जी अपने ड्राइवर को बोले शरद जी को एकदम वहाँ जनपथ में एमपी गेस्ट हाउस पे छोड़ के आए, लेकिन वो अपना जता दिए कि श्वेत है, हम लोग के पास गाड़ी उड़ी रहता है इनके पास। सही। और कुछ बोले नहीं, हम हंस रहे थे। अच्छा हाँ So श्वेत ब्राह्मण मतलब सरनेम से डिफाइन होता है या कर्मा या which kind of कुछ नहीं है। symptoms which we can find कि yes ये श्वेत ब्राह्मण है। पहले जमाने में था, पहले जमाने में श्रोत्री का मतलब था वो लोग जो है लिटिल रिफाइंड थे, इन द सेंस जनरल ब्राह्मण तो सब यही खेती बाड़ी ये सब कर रहा था, वो लोग पूजा पाठ शास्त्रों का ज्यादा अध्ययन वगैरह करते थे, दैट्स व्हाई दे वर श्रोत्री। पाठक जी बताएंगे उसके ऊपर ज्यादा कि व्हाट वाज द डिफरेंस, क्या था पाठक जी, व्हाई दे वर कॉल्ड श्रोत्री, क्या था उनका विशेष ये क्या बोलते हैं उसको टाइटल जो बना उनका। कुछ तो हुआ एजुकेशन के बेसिस पर, कुछ हो गया एरिया क्षेत्र के बेसिस पर। जो अब वेद जैसे कि 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो अब वो पकड़ने लगा कि ये 2 वेद मेरा रहेगा, तो द्विवेदी हो गए। अच्छा ये हम जो है 3 वेद पर अधिकार करेंगे, तो त्रिवेदी हो गए, जो तिवारी बन गए, तो 4 वेद पर पढ़ने लगे, तो वो चतुर, अब उसी में वो बहुत बड़ा डिफरेंस आज पैदा कर। राइट। आज द्विवेदी और चतुर्वेदी और ओझा, ये तो लगता है कि एक शब्द वेद से तो संपर्क खत्म ही हो गया। वेद तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन हम लोग त्रिवेदी, चतुर्वेदी और वेदी और उपाध्याय बने हुए हैं। आप लोग देखो है कि झा टाइटल का जो ओरिजिनल है, उपाध्याय से हम लोग झा बने हैं, उपाध्याय से ओझा, ओझा से झा। वेद से किसी को काम रहा नहीं, लेकिन अब वेद से तो किसी को काम रहा नहीं। वो मतलब वेद तो थोड़ा बहुत है। बहुत बुरी स्थिति है श्रीमान, खास करके इस सब चीज को पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सिंगल आदमी मेरे जैसा एट द एज ऑफ 60, और मैंने अपने प्रिंसिपल को बोला इस प्रकार के, बहुत उनको हमने बोला कि अभी तक विश्व में किसी भी आदमी ने ब्राह्मण को पैसा नहीं दे पाया है टीचरशिप का, आप क्या दोगे हमको? और एक दिन वो बहुत ज्यादा हो गया, तो वो हमसे पूछते हैं कि आप इतना जल्दी गुस्सा जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, स्कूल छोड़ दीजिएगा? तो हम बोले कि हम ब्राह्मण, हम दूसरे को बताते हैं कि तुम क्या करोगे, और आप हमसे पूछते हैं कि हम क्या करेंगे। और ईश्वर की कृपा से ठीक सेकेंड डे हमको एक बच्चे का अमेरिका से ऑफर आ गया कि आप पढ़ाओगे, तो ठीक उनको फील हो गया दूसरे दिन ही कि देखिए आपने कल पूछा हमसे कि क्या करोगे, ये देखिए हमको आ गया। तो कोई बोल नहीं सकता है यहाँ पर, पढ़े लिखे लोग जो देखते हैं। बहुत तो वो जो है गोइंग बैक, नेहरू ने बीज बोया था कि ब्राह्मण को काटो, क्योंकि हिंदू समाज को अगर कंट्रोल करना है, एक्चुअली ये सबका ही था, मुसलमानों का भी था। मुसलमान जब आया उधर सिंध वगैरह में, तो वो बोलता था कि अगर तुम हमको, जब वो लोग मारता था, बोलता था एक ब्राह्मण पकड़ के लाओ तो हम 10 बाकी लोगों को छोड़ देंगे। एक ब्राह्मण को मारने का जो है वैल्यू वो 10-20 दूसरे लोगों से ज्यादा है। उसी तरह अंग्रेज लोगों का कहना था कि हम लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन हम लोग ब्राह्मण को क्रिश्चियन नहीं बना सके। बाकी सब जगह हम लोग सफल रहे, लेकिन क्रिश्चियन बनाने में ब्राह्मण को हम लोग असफल रहे। तो नेचुरली है हम लोग जो है कोर हार्टेड सनातन धर्मी हैं, and there is nothing wrong with that, we value our systems। और चल रहा है अभी गड़बड़ चल रहा है इंडिया में, लेकिन क्या करिएगा, we will fight back। बट वही है जो शरद जी बोल रहे हैं, we have to unite, और कुछ नहीं है। बस पहला यूनिटी हो जाए, एक बार अगर यूनिटी हो जाए तो 10 आदमी जो अगर आप कहीं पर हैं, तो उसके बाद तो देखा जाएगा। ऐसे ही चलता है सब कुछ। भगवान बुद्ध दिए ही हुए हैं, अपना राइट के लिए लड़िए। यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन का पूरा
के बिहार कम्युनिटी के प्रेसिडेंट थे, तो इंडियन हाई कमीशन अलग-अलग स्टेट का इनवाइट करता है, जब गणतंत्र दिवस होता है, कुछ होता है, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो वहाँ गए तो जो पंजाब का था एक, वो मेरे को आके बोलते हैं, एक दर्शन सिंह है, कि शरद जी, हम बोले क्या? यू नो आई डोंट लाइक ब्राह्मण्स, आई हेट ब्राह्मण्स। हम बोले कि भाई कीजिए है, क्या करेंगे? लेकिन आप अपना गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए, पहले तो आपका भी ना था, देखिए मुसलमान साहब को कैसे उबाला कढ़ाई में, ये किया, वो किया। या उस समय तो आप लोग ब्राह्मण के साथ थे। तो सिख जो आप बोलते हैं, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ कितना साल हुआ है, 400, 500 कितना साल हुआ है आए? एग्जैक्टली। हाँ, तो हाँ, गुरुद्वारा नहीं इस वो समय क्या है कि मौसम में भर देता है दिमाग में, तो ये लोग या अपना इंडिया में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये सब चीज़, और बाहर इतना, यहाँ पर इतना नहीं है। मतलब एटलीस्ट अमेरिका में तो हम नहीं देख रहे हैं, उतना कुछ नहीं चलता है। सब लोग अपने-अपने काम में बिज़ी रहते हैं। मंदिर गए, अपना वीकेंड में किए। ये सब नहीं चलता है कि भाई जात-पात, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सुनते नहीं हैं। बच्चे सब मैरी करते हैं जिसको जिससे प हुआ। 1 तिहाई गोरे से करते हैं, 1 तिहाई अपने देशी से करते हैं। माँ-बाप के कहने पर तो शायद ही एक आध कहीं हो जाता है, किस्मत जिस माँ-बाप की बढ़िया है, वही अपना उसका बच्चा सुनता है। हम लोग उसमें से नहीं है, हमारा भी बेटा शादी के लायक है, लेकिन मजाल है जो मेरी बात सुन ले। 32 साल का होने जा रहा है अभी अगस्त में। वो तो बात तो हुआ कहाँ। हाँ, बोले थे, लेकिन क्या कर सकते हैं? बोलता है कि अ, ये झंझट क्यों हम पालें? व्हाई शुड आई गेट मैरिड? तो ये है यहाँ पर थॉट। तो उसको उसको जब बोलिएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसको समझ में ही नहीं आता उस सबको, यहाँ के नहीं बच्चे। समझता है, लेकिन हाँ, सब जगह यहाँ भी वही हाल है कि अंत में यहाँ बोलता है भाई, अंत में यही बोलता है। मेरे पास यहाँ पर भी काफ़ी लड़का-लड़की का, तो बोलता है शरद जी हिंदू हो जाए बस, अब बस, यही मेरा बस, चाहत। हम लोग भी उसको। और लेकिन एक चीज़ है, अब हिंदू को भी वर्ड जो है सनातन धर्म पर हम लोगों को जोर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि हिंदू वर्ड जो है वो बहुत ही डाइल्यूटेड है। हिंदू में सभी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं। बेसिकली एंड व्हाई शुड वी कॉल आवरसेल्फ हिंदू, जो जो कि पर्शियन लोगों ने हमको नाम दिया हम लोगों के लिए। हिंदुस्तान के सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को उन्होंने सिंधुज से उसको इंदुज, इंदुज से फिर हिंदूज किया। तो ये नाम जो है उन ईरानियन लोगों का दिया हुआ है। हम लोगों का अपना ओरिजिनल धर्म है सनातन धर्म। तो हाँ, इसलिए आई ऑलवेज चैलेंज पीपल हियर, जो आर यू हिंदू? नो, आई एम ए सनातन धर्मी। दैट्स व्हाट इज माय इंट्रोडक्शन। तो वो पूछता है तो हम बताते हैं उसको। और दूसरा हम एक चीज और करते हैं उस सबको। तो वो लोग कहते हैं, अरे तुम लोग तो मूर्ति पूजा करते हो, यू गाइस, तुम लोगों के बहुत सारे देवी देवता हैं। मैं बोलता कि बैठो, चाय पियो, मैं समझाता हूँ तुमको। तब मैं उनको बताता हूँ कि वी आर द ओनली पीपल हु बिलीव इन वन गॉड, in one, that God is one. You guys are all dualistic, including हरे कृष्णा, और हमारे अपने धर्म के ब्रांच में जो हैं द्वैतवादी हैं। बट हमारा एक अद्वैत मार्ग है जिसमें एवरीथिंग इज वन, गॉड प्लस अस प्लस एवरीबॉडी एल्स, वी ऑल आर वन। दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। Whereas in all other religions you believe that it is you and God is different from you, far away somewhere. He is different, so you believe in two. So who is better, us who believe in only one, or you who believe in two? तो चुप हो जाता है। एक बार मेरे को एक क्रिश्चियन कन्वर्ट करने के लिए मेरे से गप मार रहा था। सोचिए उसकी क्या हालत उन्होंने किया होगा। देखो यहाँ एक बहुत दिन तक पूछ रहा था, जब वो काउंसलर वाला सरकारी मीटिंग में हम जाते हैं पार्लियामेंट में, बहुत बार-बार मेरे को पूछ रहा था कि भाई आप भी सोचिए इसका क्या आंसर होगा। वो मेरे को बार-बार पूछा कि देखिए आदमी लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है, मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर हम आपका हिंदू में कन्वर्ट होंगे, आप मेरे को, हम लोग से ज़्यादा ये लोग जानता है सब कुछ, तो आप मेरे को ब्राह्मण बनाइएगा, आखिर मेरे को प्रीस्ट वाला ये दीजिएगा, मेरे को आप कौन जाति में दीजिएगा? क्योंकि अभी भी तो आप लोग का है। हम बोले कि देखिए ये तो अच्छा प्रश्न है, लेकिन अगर आप टेम्पल-उम्पल में जाइए तो वहाँ तो इंग्लिश प्रीस्ट सब भी है। क्योंकि जैसे आप लोगों का बैप्टिज़्म होता है या सरदार लोग में बोलता है अमृत चख लो, वैसे हम लोग में पूरा क्रियाक्रम के साथ आपका ये होगा, क्या कहते हैं, आपका धर्म परिवर्तन।
उसके बाद देखेंगे आप कैसा आचार्य बनते हैं। अगर आप मेहनत किए, आचार्य बनिए, ये किए, या बनारस गए, खूब पढ़े, तब फिर सोचा जा सकता है कि भाई आपको बनाए नहीं बनाए, तो तौर तरीका है जैसे आप लोग ने। लेकिन बार बार मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। हाँ। मेरे को ऐसा तो नहीं कोई मिला अभी तक, लेकिन अगर मेरे को ऐसा मिलता तो मैं उसको बोलता अगर यही करना है फिर आकर के यहाँ भी आपको ग्रेड ही चाहिए, तो फिर तो आप वहीं ठीक है जहाँ भी हैं। इफ यू आर आफ्टर द ग्रेड कि हम किस ग्रेड में जाएंगे, देन देयर इज नो नीड टू चेंज। चलो बने रहो क्रिश्चियन वहां पर, यू आर फाइन देयर। नहीं तो अगर इधर आना है तो यू आर सनातन धर्मी, और बेसिकली दिस इज आवर डिफरेंट सिस्टम। इसको समझो और फॉरगेट अबाउट ऑल दीज डिविजन। हम लोग तो इससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं और तुम इसमें आना चाहते हो, तो ऐसा है। लेकिन एक चीज है कि मतलब ये जो हो रहा है इंडिया में अभी, ये सब डिजाइन के तहत हो रहा है। ये समझ लीजिए क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक ग्रुप जो है, देयर इज अ ह्यूज ग्रुप, दे आर ट्राइंग टू डिवाइड हिंदू सोसाइटी। और उन लोगों का है कि भाई अगर हम लोग हिंदू को डिवाइड कर दिए खंड खंड में, देन पीस बाय पीस वी विल बी एबल टू कन्वर्ट। सलमान भी कन्वर्ट करना चाहता है, और ये इंटरनेशनल बड़ा बड़ा गैंग सब है इसके पीछे लगा हुआ। हाँ, ये वो प्लानिंग करके करता है। हाँ, ये जो है सारा कुछ बैड लिटरेचर और भेदभाव किया जा रहा है। जैसे बॉम्बे का मूवी सब जो है उसमें हिंदुओं को और खास करके ब्राह्मणों को विलन दिखाया जा रहा है। ये सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, हिंदू सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। हम आपको बोल रहे हैं, देखिए जम्मू एंड कश्मीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन अगर केरला, बंगाल, बिहार, राजस्थान, ये सब अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी बन चुका है। यस, ये चल रहा है, तो ये आप चक्कर कोई इंडिया भी में है। सिटी, और आप कोई भी सिटी या विलेज को देखिएगा, जितना मुसलमान दो जगह रहता है, या तो कोई भी गांव का या सिटी दरभंगा भी देखिए, आउटस्कर्ट्स में और बीच में, तो दोनों तरफ से फैलना शुरू करता है। हाँ, तो वो चल रहा है, वो टारगेट रहता है, वो भी है। या तो ये सब है। तो अब इंडिया में अभी बहुत प्रॉब्लम है, मतलब दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हिंदी यूनिटी नाम की चीज नहीं है, इसलिए इतना सफर हम लोग कर रहे हैं, और पिछले 2000 सालों से सफर कर रहे हैं। नहीं तो हिंदू नेशन जो है, एक हमारा ही एक देश है जो घटता रहा है चांद के तरह। और एक दिन अमावस्या हो जाएगा अगर यही हाल होता रहा तो। बेसिकली जिस तरह से बुद्धिज्म खत्म हो गया है इंडिया में, उसी तरह से हिंदुइज्म भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं। लंदन में शरद जी प्रिजर्व कर रहे हैं, अमेरिका में हम लोग यहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं। आप लोग आ जाइएगा इधर, पाठक जी, प्रेम जी, और आप लोग यहाँ पर आकर के It सब will really सब helpful. सब जो है क्या बोलते हैं, जुड़ शीतल और होली दिवाली सब पूजा पाठ कीजिएगा वहां पर। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, ब्राह्मण लोगों के लिए बेस्ट है, एजुकेशन दो, और यू नो गेट एयरलाइन टिकट और आ जाओ इधर, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, मतलब निकलो बाहर जहाँ पर सेफ कंट्री है कोई। बाहर में जहाँ पर मेरिट की रिस्पेक्ट है। इंडिया हैज बिकम मोर रेशियल देन दीज कंट्रीज, टू टेल यू द ट्रूथ। अमेरिका से ज्यादा रेशियल अभी इंडिया हो गया है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग 80% पॉपुलेशन है, लेकिन 80% बिहेव कर रहा है जैसे हम लोग 5% है वहां पर। यूके में बहुत ज्यादा हो गया बना जी। यहाँ पर ना कास्टिज्म, स्टेट फीलिंग, ये सब इंडिया है जैसा यहाँ पर मैंने भर गया है। लेकिन हाँ, अभी ये है कि कुछ भी पाकिस्तान या ये खालिस्तान वाला सब करता है तो आदमी लोग जुट जाता है काफी हद तक, लेकिन वो फीलिंग आपस में, वो जो है ना, हम हिंदू है या सनातन है, उससे ज्यादा है कि हम गुजराती हैं, पंजाबी हैं, तमिलनाडु है, राइट वो सब राइट राइट। बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, वहां पर हिंदू का पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है, और मुसलमान का क्या है, पूरा मतलब पूरे यूके में? मुसलमान का तो ज्यादा ही है। हिंदू सबके साथ क्या है, मेरे को तो हिंदू सबका मुसलमान जितना नहीं है, क्योंकि स्पेन में भी तो ये सब में 50% हो गया है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि देखिए, जैसे मॉस्क में सब में बोलता है
कि भाई आप 4 बच्चा 5 बच्चा पैदा कीजिए। तो मंदिर सब में भी ये आपको रहना चाहिए कि अगर आप 1 से 2 बच्चा करेंगे तो आपको फ्री में हम आटा देंगे, चावल देंगे, कुछ लेन-देन वाला बात जैसे लंगर करता है, या मौत में बोलता है कि हम मदद करेंगे तुम लोग का पढ़ाई-लिखाई स्कॉलरशिप देने का। तो वैसा कुछ मंदिर में बोलने से तो खाली आजकल तो फैशन हो गया बच्चा नहीं पैदा करेंगे, शादियाँ नहीं करेंगे। तो बच्चा तो दूर तो आदमी को बच्चा नहीं पैदा करेगा तो मौसी, ताऊ, पीसा जो जैसे हम लोग में होता था पहले गाँव में, तो वो तो रहेगा नहीं, एक बच्चा है, वो भी खत्म हो गया तो पता चला कौन मेरा दीदी है, कौन मौसा है, चाचा है, वो तो खत्म हो गया ना। तो सही बच्चा बात। पैदा करने का मंदिर में भी बोलना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम लोग की तरफ से ये ग्रोसरी आपको हम लोग मदद करेंगे, ये करेंगे ऐसे। तो मुश्किल है, धीरे-धीरे तो खत्म ही हो रहा है। राइट। लेकिन परसेंटेज वो लोग का ज़्यादा है, हम लोग का कम है और हम लोग में तो काफ़ी जन वो लोग में शादी-उदी भी करते हैं, मेरे दोस्त लोग कुछ-कुछ हैं। फिर वो लोग एक तरह से वही हो जाता है, वो उसको वैसे ही कर दिया जाता है। तो हाँ, वो वो तो कन्वर्ट कर देता है। अगर मुसलमान का क्या है, वो कुदाल की तरह है। इफ लड़का हो या लड़की, अगर आप मुसलमान से शादी हुई तो दोनों ही हालत में आपका लॉस हो जाता है। और छोड़िए, हम लोग का यहाँ मिथिला यूके में अगर आप हम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शुरू से यहाँ रहे हैं, उसमें अगर देखिएगा, इतना आपस में झगड़ा-झुस्सी करके क्लस्टर बना हुआ है, 5-6, 7-8 ऐसे करके क्लस्टर बना हुआ है। आपस में लोग ब्राह्मण सब मिली ब्राह्मण और कायस्थी हैं, आपस में क्लस्टर बना दिया है झगड़ा-झुस्सी करके, लेकिन साल में एक बार किसी तरह नहीं आकर के कोई-कोई मिलता है, लेकिन वो मतभेद नहीं रहना चाहिए। मेन क्लस्टर बन गया है जेलसी से या मेरे को तुम ये बोल दिए, ये सब से। तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा यूनिटी वाला बात जो है कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं है। तो वही है। हुँ। तो चलिए, अब मेरे ख्याल में टाइम तो क्या हो गया इंडिया में? व्हाट टाइम इज़ इट? अभी तो 9 मिनट में 11 बजने वाला है वहाँ। हाँ, तो चलिए फिर हो गया 2 घंटा। आज का जी। हैप्पी जुड़ शीतल, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। ठीक सब चलिए। नहीं है आप सर। लोग यहाँ कढ़ी-बड़ी बना कि नहीं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अभी अभी हम गए थे अक्टूबर में, सत्तू लाए थे तो फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो हमको मतलब कल रात में बड़ी भात चला था। तभी मैडम तो है नहीं, वो अपने काम पर गई हुई है, तो अभी हम सोच रहे हैं आज निकलेंगे, अभी लंच का टाइम हो रहा है। सत्तू क्या-क्या बोले हैं पाठक जी? सत्तू, उसके साथ-साथ मिर्ची और प्याज, और क्या-क्या हम उसमें मिलाएँगे? बताइए। सत्तुआइन में तो यही चीज़। वो जो रैप मैंगो वो जो रॉ मैंगो होता है ना सर, आम का जो अच्छा, 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 हाँ। तो आम टिकोला तो यहाँ, हाँ, आम भी है, यहाँ पर आम भी है घर में। हाँ, टिकोला का चटनी जो बनता है वो तो थोड़ा-सा हाँ, तो अभी अब अगर आप लोग अभी होते यहाँ पर तो अभी आपको भी खिलाते सत्तू और प्याज, तो मज़ा आ जाता। तो एनीवे, अ फिर मिलते हैं। जी ओके, सर। हैप्पी यस न्यू सर। ईयर, गुड नाइट। सबों गुड का नाइट। मंगलमय हो। हार्दिक यस, शुभकामनाएँ। बाय। बाय सर।